सरस्वतीं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महारानी कुंती भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही है और प्रार्थना करते हुए कह रही है कि तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्चिम स्त्रियः। कि आपको तो बड़े बड़े परमहंस लोग हैं, मुनि अमल आत्मा लोग हैं, वही लोग आपको जान पाते हैं। आपकी भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग करने के कारण आप अपना ज्ञान उनके हृदय में स्वयं भक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं और प्रसारित करते हैं। कथम पश्चिम स्त्री, मैं एक स्त्री होकर के कैसे जान सकती हूँ। आज हम लोग श्लोक संख्या 21 देखेंगे, जिसमें आगे प्रार्थना करती है और कह रही है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अरे कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय फिर से प्रणाम करती है। किसे प्रणाम कर रही है? तो कहती है कृष्णाय, मैं कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। कौन है वो? वासुदेवाय, भगवान वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वसुदेव कहते हैं। और साथ में कह रहे हैं देवकी नंदनाय च, और देवकी के भी पुत्र हैं। और इतने सारे पिताजी का भी नाम ले रही हैं, माता जी की भी नाम ले रही हैं, और उसके साथ भी कह रही है च, मतलब तथा नंद गोप कुमाराय, कि नंद और ग्वालों के कुमार उनके भी पुत्र हैं। ऐसे भगवान गोविंद को नमः, नमो नमः, मैं भगवान को सादर नमस्कार करता हूं। यहाँ पर नंद गोप कुमार आया और ऊपर उनके वासुदेव और उनके माता देवकी दोनों का नाम यहाँ पर लेते हैं, दोनों के रूप में यहाँ पर अवतार ग्रहण करते हैं। यहाँ पर माता देवकी इस बात को जानती है कि जो भगवान नारायण है वही हमारे सामने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए हैं। और ये पूरे के पूरे संसार में यही बात फैली हुई है, पूरे के पूरे संसार में यही जानते हैं लोग कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो
देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने वहीं जेल के अंदर अवतार ग्रहण किया है, चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए हैं और फिर उनको देवकी से ले जा करके नंद कुमार के घर में छोड़ते हैं, नंद बाबा के घर में गोकुल में छोड़ करके आते हैं। सबको यही बात पता है, सब यही जानते हैं और माता कुंती को भी ये बात पता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता है कि नंद गोप कुमार आया, क्यों नंद गोप के भी पुत्र हैं। एक ही साथ भगवान दो लोगों के पुत्र कैसे हो सकते हैं? कोई भी प्रश्न करे कि एक पुत्र है तो दो लोगों का पुत्र कैसे हो सकता है? हमारे आचार्य बताते हैं कि जब देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए थे कि हम आपके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। अब वहां पर जब पुत्र बन करके आते हैं नारायण के रूप में, तो कहा जाता है सिर्फ और सिर्फ जेल के भीतर ही भगवान ने अवतार नहीं ग्रहण किया, बल्कि नंद गोप के यहाँ भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया। जो जेल के अंदर जो भगवान प्रकट हुए थे, जेल में के अंदर जो भगवान प्रकट हुए उनको कहते हैं वासुदेव कृष्ण, और जो नंद भवन में जो प्रकट हुए उनको कहते हैं नंद कृष्ण, नंद के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वहां तो चतुर्भुज स्वरूप में ही प्रकट हुए जेल के अंदर देवकी और वसुदेव के सामने, लेकिन जब नंद बाबा के यहाँ प्रकट होते हैं तो नंद बाबा के यहाँ जो प्राकट्य है उनका वो दो भुज स्वरूप में होता है, वहां चतुर्भुज स्वरूप में नहीं होते। वहां जब पहली बार नंद बाबा देखते हैं सुंदर से लाला को तो दो भुज, दो हाथ, दो पैर के स्वरूप में ही अवतार ग्रहण किए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि देवकी के यहाँ जन्म हुआ है और यहाँ पर माता कुंती कह रहे हैं कि नंद गोप कुमार आया? कह रहे हैं कि जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं छोटे से लाला को लेकर के, जब वसुदेव जी अपने टोकरे के ऊपर एक सूप के ऊपर रख करके अपने सर के ऊपर ले जा रहे होते हैं तो उनकी समस्त बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, समस्त दरवाजे जेल के अपने आप खुलने लग जाते हैं, जितने भी पहरेदार हैं सब सो चुके होते हैं। सुंदर बारिश हो रही है, चंद्रमा चंद्रमा भगवान को देखने के लिए बादलों से ऐसा कंपटीशन कर रहा हो, एक दूसरे से भाग रहा हो कि मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा भगवान को दर्शन करने के लिए। उधर जितनी भी नदियां हैं समस्त नदियां मिल करके यमुना के ऊपर बह रही हैं, चाहे कोई भी नदी हो आज सब यमुना की तरफ ही बह रही हैं, सब यमुना में आ गई, क्योंकि पता है कि इनके पति के रूप में साक्षात भगवान ही अवतार ग्रहण करते हैं। जब यमुना के ऊपर से हो करके वसुदेव जी जा रहे हैं, पूरी उफान में यमुना बहती है और इतने उफान में बहती है कि ऐसा लगता है कि अब भगवान जो हैं अपने पिता के सहित डूब जाएंगे। उसी समय भगवान कृष्ण अपने चरण को निकालते हैं, उस टोकरे से बाहर यमुना को स्पर्श करते हैं, यमुना के ऊपर जो उफान आ रहा था वो नीचे चला जाता है। बहुत तेज बारिश होने के कारण स्वयं शेष भगवान पीछे से आकर के सांप के समान जल से उनकी रक्षा करते हैं, बारिश के बूंदे सीधे भगवान के ऊपर न गिरे इसकी रक्षा करते हैं और धीरे से पार करके यमुना के उस पार जब पहुंचते हैं तो यमुना के पार नंद भवन के घर में पहुंचते हैं। अब नंद भवन के घर पहली बार नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वासुदेव जी, वो उनके ही भाई हैं, नंद बाबा उनके ही भाई और उनके ही जो एक पुत्र हैं रोहिणी, रोहिणी जो है उनकी पत्नी है, वासुदेव की ही पत्नी है रोहिणी, जो कहाँ रह रही है? नंद बाबा के घर में रह रही। क्योंकि जब जेल में पकड़ करके देवकी और वासुदेव को डाल दिया गया था तो उसी समय जितने भी परिवार वाले थे सब अपने अपने स्थान में सुरक्षित छिपने के लिए चले गए थे और उसी समय जो उनकी एक पहली पत्नी थी वो रोहिणी, वो नंद बाबा के घर में चली गई थी। इसलिए पता था कि नंद बाबा का घर कौन सा है। वहां जाकर के देखते हैं तो माता यशोदा के बगल में दो संतानें हुई हैं, एक लड़का है और एक लड़की है, एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो जैसे ही अपने भगवान को ला करके उनके बगल में रखते हैं और उस पुत्री को उठा करके अपने
वापस उस टोकरे में रखते हैं। तो देखते हैं, देखते ही देखते जो लेकर के आए थे मथुरा से, वो बालक जो है, वो जो नंद के यहाँ जो बालक जन्म लिया है, वो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। और वहां जो पुत्री ने जन्म लिया था उसको लेकर के वापस मथुरा आते हैं। और उसी को कंस जब पत्थर में पटक करके मारने का प्रयास करता है तो उसके हाथ से छूट करके अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। और आज विंध्याचल में वही स्वरूप मौजूद है। आप कभी भी जाकर के उनका दर्शन कर सकते हैं। उनको बहुत सारा आशीर्वाद भगवान के द्वारा दिया गया कि आपको कलयुग में आने वाले लोग किन किन नामों से पूजा करेंगे, आप उनकी किस तरह से मनोकामना पूर्ण करेंगी, ये सब आशीर्वाद उन अष्टभुजा देवी माँ दुर्गा को प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि नंद गोप भी हैं और वासुदेव के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं। वहां जो जन्म लिए और यहाँ पर आकर के नंद बाबा के पुत्र में विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण जितने भी असुरों का संहार करते हैं वो वास्तव में भगवान जो मथुरा में जिन्होंने जन्म लिया वही सबका संहार कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को किसी से मारने से, किसी को पीटने से कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण किसी का उद्धार नहीं करते, किसी को मारते पीटते नहीं, किसी का जान नहीं लेते। जितने भी असुर आ रहे हैं उन सबको कौन मारते हैं, सबके ऊपर कौन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं? भगवान विष्णु, जो देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं, वही असुरों को मारते हैं। और भगवान सिर्फ और सिर्फ आनंद लेते हैं और कोई काम नहीं करते। और जब कहा जाता है कि वृंदावनम प्रत्यज्य पाद एकम न गच्छति, कि वृंदावन को छोड़ करके भगवान कृष्ण एक कदम भी बाहर नहीं निकलते। तो हम लोग कैसे सुनते हैं कि अक्रूर आए और ले करके गए? तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ देवकी के पुत्र जो भगवान थे वही निकल करके जाते हैं। बाकी तो नंद नंदन कृष्ण तो वृंदावन के बाहर कभी जाते ही नहीं। इस प्रकार इस रहस्य को यहाँ पर देवकी माता कुंती जानती है कि क्या हुआ है वास्तव में, ये कैसे कृष्ण आए। जो परम भगवान है वासुदेव के भी पुत्र हैं और नंद गोप कुमार के भी पुत्र हैं, माता यशोदा के भी पुत्र हैं। ये सबको जानते, ये बात गोपियां भी प्रमाणित करती हैं। कहती ना, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्हि। क्या कहते? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, आपका जन्म कहाँ हुआ? कहते हैं आपका जन्म तो ब्रज में हुआ है। गोपियां स्वयं कह रही हैं कि आपका जन्म तो कहाँ हुआ, केवल और केवल ब्रज में हुआ है। वो नहीं कह रही कि आप तो नंद आप वासुदेव के पुत्र हैं या देवकी के पुत्र हैं। स्पष्ट रूप से गोपियां कह रही कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, कि आपका जन्म तो ब्रज के अंदर हुआ है, श्री वृंदावन धाम के अंदर हुआ है। आप मथुरा में जन्म लेकर के यहाँ आने वाले नहीं हो। जितने भी ब्रजवासी हैं सबको पता है कि यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं भगवान कृष्ण, सबको यही पता है। और जब नंद बाबा और यशोदा यहाँ से चले जाते हैं, वहां राजा बन जाते हैं, तो भी उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारा पुत्र जो है वास्तव में वासुदेव देवकी का भी पुत्र है। ऐसा कभी नहीं लगा उनको। चाहे वो मथुरा जाकर के रह रहे हों, फिर मथुरा से द्वारिका गए हों, या बाद में जब कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए भी आए हों, जितने भी ब्रजवासी, उनको कभी नहीं लगा कि ये इनके ही पुत्र हैं। ये सब अपने आप को ही, अपने ही लाला के रूप में उनको लगता था कि हमारे ही लाला है, हमारे ही पुत्र हैं। किसी को कोई ऐसा संशय नहीं था कि वहां से आए हैं। लेकिन जब गर्गाचार्य आए हैं नाम रखने के लिए, नामकरण संस्कार के लिए, तब वहां पर वो कहते हैं कि पहले वासुदेव के घर में भी आ चुके हैं, इसलिए इनका नाम वसुदेव भी होगा। इसलिए हम लोग कृष्ण को वसुदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो वासुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वसुदेव भी कहा जाता है। तो गर्गाचार्य को पता है कि गर्गाचार्य जो मुख्य रूप से किनके पुरोहित है, किनके आचार्य हैं, वो
देवकी और वसुदेव के कुल के आचार्य, लेकिन नाम ग्रहण करने कहाँ आते हैं? नंद बाबा के घर में आते हैं, नामकरण संस्कार कराया जाता है। तो उनको पता है, सबको पता है, जो शास्त्र के आधार पर भगवान को देखते हैं कि भगवान ही अवतार ग्रहण करके देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए, क्योंकि सबको वो भगवान भगवान के रूप में लगते थे। और ब्रजवासियों के जितने भी गोप हैं, ग्वाल हैं, बंदर हैं, मोर हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, उन सबको पता है कि स्वयं वैकुंठ धाम से आने वाले नारायण नहीं है, ये गोलोक धाम से आने वाले कृष्ण हैं। जो राधा रमण हैं वही आए हैं, जो गोपी जन वल्लभ हैं वही हमारे बीच आए हैं। किन्हीं को नहीं लग रहा है ब्रज के अंदर की वो चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ही अवतार ग्रहण करके आए हैं। वो नारायण का अवतार ग्रहण करके मथुरा में आए हैं, और मथुरा में आने के बाद जब उनको ले जा करके नंद बाबा के घर में रखा गया, तो वहां पर जो गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अंदर वासुदेव कृष्ण समा जाते हैं, और फिर दोनों मिलकर के ब्रज की जितने भी असुरों के उद्धार की लीला है, वो सब भगवान चतुर्भुज नारायण के द्वारा संपादित होती है। और जितने भी मधुर लीलाएं हैं, जिसमें रास हो, जिसमें पूतना का उद्धार में पूतना का दूध पीना हो, वो सब काम भगवान कृष्ण ने किया। लेकिन पूतना का उद्धार का काम जो था, किसको दे दिया गया? भगवान विष्णु। अघासुर, बकासुर, तृणावृत जो भी आए हैं, सबका उद्धार भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने किया है। भगवान कृष्ण केवल आनंद ग्रहण करते हैं, आनंद कंद भगवान है। इसलिए जब इतने सारे असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु निमित्त होते हैं, जब भगवान अवतार ग्रहण कर रहे हैं जेल के भीतर, तब वहां पर सब देवता आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही सर्वेश्वर भगवान हैं। सत्यम सत्यम परम सत्यम कह करके, सत्यम च निहितम सत्यम गुहाय, आप सत्य के परम गुह्य तत्व हैं। वहां प्रार्थना कर रहे हैं सभी देवी देवता, गर्भ में आकर के स्तुति कर रहे हैं। लेकिन वही भगवान जब ब्रज के अंदर आते हैं, तो ब्रज के अंदर उस सुंदर माखन चोरी की लीला में जो आनंद है, वो कृष्ण ग्रहण करते हैं। वहां जो कुछ भी होता है वो सब कृष्ण करते हैं। जो आनंद है सब आनंद कंद भगवान है, वो कृष्ण ग्रहण करते हैं। वहां सत्य सत्य कह करके सभी देवी देवता आकर के स्तुति कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अगले दिन नंद बाबा के घर में पहुंचाया गया है भगवान को, वहां अगले दिन जब नंद उत्सव होता है, तो हम लोग कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वहां पर भगवान का जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण के यहाँ ब्रज के अंदर स्वयं आनंद कंद भगवान ने अवतार ग्रहण किया। स्वयं आनंद कंद भगवान ने, स्वयं आनंद ने ही जन्म लिया है ब्रज के अंदर। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि नंद उत्सव के दिन नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। वहां आनंद ग्रहण करते हैं, आनंद अवतार लेते हैं। इसलिए केवल और केवल ब्रज में आनंद ही आनंद आता है। जहां भगवान के साथ अपना भाव है, वहां देवकी के सामने जब प्रकट हुए तो भगवान के रूप में ही प्रकट हुए। माता देवकी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है भगवान के सामने। भगवान उनके पिता वासुदेव हाथ जोड़ करके अपने पुत्र के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन पूरे के पूरे ब्रज के अंदर कभी भी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो। वो जब कई बार कहते भी हैं कि नहीं, मैं तो स्वयं भगवान हूँ, मेरा ऐश्वर्य को देखो, ब्रजवासियों को कई बार दिखाया गया वैकुंठ, तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई हाथ जोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, कोई भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। सब ऐसे ही उनको जब कोई बोलते कि हम ही भगवान हैं, तो सब उनके जो मित्र हैं सब उनके कंधे पर चढ़ जाते। उनके माता और पिता को बोलते कि हम ही नारायण हैं, और ये जो बड़े भैया है यही लक्ष्मण, यही शेष के अवतार हैं। तो माता यशोदा छड़ी लेकर के उनके पीछे भागती है। गोपियों के सामने जब गायब हो गए भगवान कृष्ण रास के समय, और चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए, जब चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए, उनके सामने से गोपियां गुजर जाती हैं, लेकिन चतुर्भुज नारायण की तरफ गोपियों का नजर जाता भी नहीं है। उनको छोड़ करके वो कृष्ण की तरफ ही जाते। तो इस तरह से जब भगवान आते हैं ब्रज के अंदर, तो पूर्ण गोलोक बिहारी ही अवतार ग्रहण करके आते हैं। इस बात की जानकारी पूर्ण रूप से माता कुंती को है, वो जानती हैं कि क्या है। इसलिए ब्रज के अंदर लोग इस बात को जान करके भी नहीं जानते, क्योंकि पता है
कि अगर चतुर्भुज नारायण के पास और कृष्ण में कोई तत्वतः भेद नहीं है, लेकिन वहां ऐश्वर्य की प्रधानता है, वहां ऐश्वर्य इतना भरा पड़ा है कि वहां हमारी माधुर्यता जो है, हमारा जो कृष्ण के साथ संबंध है, वो कभी भी हम वहां नहीं पूरा कर सकते। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आकर के वेद स्तुतियों का पाठ करते हैं, बड़े बड़े दास दासियां इधर से उधर घूम रही हैं, बड़े बड़े विमान में लोग आकर के भगवान की अभ्यर्चना करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास तो भगवान कृष्ण हैं, कभी हम उनके साथ खेलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी सोते हैं, एक ही पेड़ में, एक ही डाली में चढ़ करके एक ही फल को एक ही साथ खाते हैं, वो वहां पर संभव नहीं होगा। इस माधुर्यता के कारण यहाँ पर माता कुंती पहले भगवान को, जो परम भगवान है, उस कृष्ण को नमस्कार करती हैं। फिर भगवान वासुदेव के जो पुत्र हैं उनको नमस्कार करती हैं। देवकी माता को प्रणाम करते हुए नंद और गोप, पहले तो नंद गोप को समझना है कि नंद बाबा को प्रणाम करती हैं, फिर गोप कुमार आया। कैसा वेश है भगवान का, तो ग्वाल बाल के समान जो स्वरूप है, जिसमें भगवान सुंदर मोर पंख को धारण करते हैं, पीली पगड़ी को धारण करते हैं, सुंदर गाय के गोबर, कस्तूरी और चंदन से मिले हुए अंगराग को भगवान ग्रहण करते हैं। उनकी अलकावली, घुंघराले बालों के जैसी अलकावली उनकी लटकते रहती है दोनों गालों में। सुंदर कानों में मत्स्यकार कुंडल धारण करते हैं। सुंदर जंगल के फूलों की वैजंती माला, कभी जंगली फूलों की माला धारण करते हैं। सुंदर सोने चांदी का हार माता यशोदा पहनाती है उनको। वक्षस्थल पे सुंदर से वत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए रहते हैं। भगवान के हाथों में सुंदर बाजूबंद, सुंदर कड़ुए धारण कर रखे हैं। गाय चराने की छोटी सी लाठी भगवान ने धारण कर रखी है, और उसको दोनों हाथ से पकड़ करके अपने इसको ठोडी को लगा करके उसके ऊपर भगवान खड़े हैं। थोड़े से झुके हुए हैं, पीताम्बर लहरा रहा है। पीताम्बर घुटने से ऊपर ही है, घुटने से नीचे भी नहीं है पीताम्बरी। उसके नीचे सुंदर माता यशोदा ने सुंदर आकार, आकृति, फूल, तितली आदि बना करके भेजा है। सुंदर पैरों में पायल पहन रखा है भगवान ने। पांचों के पांचों अंगूठों में, अंगुलियों में, पैरों के भगवान ने बिछिया धारण कर रखा है। सुंदर बिंब के समान उनके तलवे लाल चमक रहे होते हैं। कमर पर सुंदर श्रृंगी धारण कर रखा होता है, और दूसरे तरफ दाहिने तरफ कमर में बांसुरी को ठूंस रखा हो। इस गोप स्वरूप को ही यहाँ पर प्रणाम किया जा रहा है माता कुंती के साथ, कुंती के द्वारा, कि नंद गोप कुमाराय, और साथ में कहें गोविंदाय नमः। गोविंद कौन है? तो गोविंद यहाँ पर कहा जाता है कि जो भगवान, जो गो मतलब होता इंद्रियां, और जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, उनको गोविंद कहा जाता है। तो गोविंद नाम जो है वो कौन दिया? जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया है, तो गोवर्धन धारण करने के पश्चात जब इंद्र वहां पर पहुंचता है, तो इंद्र ने ही भगवान को गोविंद नाम से नामकरण किया। क्यों? गो मतलब होता है इंद्रियां, और गो मतलब होता है गाय। तो भगवान इंद्रियों को भी आनंद देते हैं। किनको किनको आनंद नहीं दिया भगवान ने? जब गोवर्धन उठाया है, तो जितने भी बारिश से संताप होने वाले ब्रजवासी थे, सबको उस गोवर्धन रूपी छाते के नीचे बुला करके स्वयं को 7 दिन खड़े होकर के अपने रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए सभी ग्वाल बाल, सभी गायें, सभी गोपियों को आमंत्रित किया गया है। सभी के जो आंख हैं, सभी के जो स्पर्श इंद्रियां हैं, जो वो क्या हो रही हैं? भगवान के साथ स्पर्शित हो रही हैं। सब वहां पर भगवान बीच में गोवर्धन धारण करके खड़े थे। चारों तरफ जितने भी ब्रजवासी हैं, चाहे गोपियां हों, ग्वाल हों, गाय हों, सब इधर से उधर खेल रही थी। उनको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कुछ और भी हो रहा है। सब चुपचाप 7 दिन तक बारिश को बंद होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। अब बाहर बंद होगा, अब बाहर बंद होगा। अब बीच में जब भगवान कृष्ण खड़े हैं, सब आनंद से आनंदित हो रहे। सुंदर सुंदर झरने गिर रहे थे वहां, सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ, सुंदर सुंदर खाने के लिए वस्तुएं उपलब्ध थी, सब कुछ वहां उपलब्ध था। लेकिन भगवान नहीं ग्रहण कर रहे। सब कौन ग्रहण कर रहे? सब अन्य लोग। सब वहां पर कृष्ण के साथ आनंद ले रहे। सब कृष्ण को ही देखने में मग्न थे। कृष्ण से स्पर्श होकर के आने वाली हवा गोपियों को आनंदित करती थी, गायों को आनंदित करती थी। भगवान कभी गोपियों को देखते, कभी ग्वाल को देखते, कभी
गायों को देखते, सभी के इंद्रियों को तृप्त करते। क्योंकि जब भगवान ब्रज में जाते थे गाय को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए जब जाते थे, तो नंद बाबा के घर से जब निकल करके जाते थे तो नंद बाबा और माता यशोदा का दर्शन जो है कितने समय के लिए होता था। सुबह भगवान उठते थे, उठने के बाद नंद बाबा यशोदा के सामने तैयार हो रहे हैं, माता रोहिणी उनको सुंदर भोजन बना करके परोसती हैं। परोसने के बाद 3-4 घंटे ही नंद बाबा यशोदा भगवान का दर्शन कर पाते हैं। फिर तो ग्वाल बाल और गाय ही दर्शन करते हैं, उसमें ग्वाल बाल ज्यादा दर्शन कर रहे हैं। जब तक उनके साथ खेलते हैं तब तक दर्शन होता है। फिर गाय तो कभी किधर चल रही है, कभी किधर चल रही हैं। अब उनको लाने के लिए, बांसुरी बजाने के लिए कहीं पेड़ के ऊपर जाकर के खड़े होते हैं, तो गाय भी भगवान को ज्यादा समय तक नहीं देख पा रही। जब भगवान गौचारण में है तो गोपियां अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में लगी हुई हैं, तो वहां भी नहीं देख पा रही हैं। वहां भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप माधुरी का आस्वादन नहीं हो रहा। तब इन सबको समझते हुए वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया है कि 7 दिन तक, दिन और रात मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, गोवर्धन उठा करके खड़ा रहूंगा। जिसको जितना दर्शन करना है, जिसको जितना हमारे रूप माधुरी का आस्वादन करना है, तो गाय भी टकटकी लगा करके भगवान को देख रही हैं, उधर गोपियां भी देख रही हैं, नंद बाबा यशोदा भी देख रहे हैं। लेकिन आश्चर्य से देख रहे हैं कि छोटा सा बालक इतने बड़े गोवर्धन पहाड़ को कैसे उठा लिया। ये छोटे से, जब हम कहते हैं कि मेरी पादुका जो चंदन की लकड़ी की बनी है उसको उठा करके लाने के लिए कहते हैं, तो भगवान कृष्ण को इतना जोर लगाना पड़ता है कि भगवान नंद बाबा की उस पादुका को उठा करके सर पे भी नहीं रख सकते हैं। जैसे बहुत भारी वजन उठा करके कोई व्यक्ति कैसे चलता है, तो नंद बाबा जो भगवान कृष्ण पादुका को उठा कर कैसे चलते हैं, जैसे बहुत वजन है। और वही नंद बाबा वहां पर देख रहे हैं कि पादुका उठा करके लाने में इसकी हालत खराब हो जाती है। और वही आज क्या है, 7 दिन पर्यंत गोवर्धन को उठा करके खड़ा है। सब आश्चर्यचकित हैं। सब बड़े बड़े जानवर जो हैं, भीषण भीषण जानवर, वो भी वहां पर आकर के उपस्थित हैं। केवल गाय ही नहीं है, वहां कुत्ते भी हैं, बकरी भी हैं, अन्य अन्य तरह के जो पशु पक्षी वो भी है वहां पर। माता यशोदा सोचती हैं कि एक बिल्ली का इधर से उधर दौड़ जाता है तो दौड़ करके हमारे पास आकर के चिपक जाता है, और आज देखो यहाँ पर चुपचाप इतने भीषण जानवर इसके बगल से होकर के गुजर रहे हैं। इतने बड़ी बड़ी सिंहों के साथ गाय यहाँ पर हिल रही हैं, घूम रही हैं, लेकिन फिर भी ये निश्चिंत होकर के गोवर्धन को धारण करके खड़ा है। सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कौन है वो, गोविंद हैं। हर किसी के इंद्रियों को आनंद देने के लिए उन्होंने 7 दिन पर्यंत गोवर्धन को उठाया कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। गाय भी जी भर करके देख ले, गोपियां भी जी भर के देख ले, नंद बाबा यशोदा, जितने भी मित्र हैं, मधुसका हैं, चाहे नंद मधुमंगल हैं, सुबल हैं, स्तोक कृष्ण हैं, सब सुंदर सुंदर जो भगवान के सखा हैं, सब वहां पर उपस्थित होकर के देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जितने भी नंद हैं, उपनंद हैं, वो सब कोई देख रहे हैं कि देखो क्या आश्चर्य है। आज हमारा भाग्य, हमारे इंद्रियों का भाग्य देखो कि हमारे आंख से 7 दिन तक भगवान ओझल होने वाले नहीं है। सबके इंद्रियों का आनंद दे रहे हैं, चाहे गोप हो, गाय हो, उन सब के इंद्रियों को आनंद देने में भगवान निपुण है। इसलिए यहाँ पर उनको गोविंदाय नमो नमः, उस भगवान को मैं आनंद प्रदान करती हूँ। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कह रही है कि आपने ऐसा किया, क्योंकि इस रहस्य को माता कुंती जानती है। क्योंकि आगे माता कुंती कहेंगी कि आप मत जाओ, आप द्वारिका मत जाओ। जैसे आपने गोप कुमारों को आनंद दिया है, उनके इंद्रियों को आनंदित किया है, हे भगवान हम चाहते हैं कि आप द्वारिका में रहकर आपने इंद्रप्रस्थ हमारी राजधानी में ही रहो, ताकि हमारे इंद्रियों को भी आनंद प्रदान करते रहो। इसलिए आगे कहेंगे कि आपको नहीं जाना है, माता कुंती कहेंगे कि आप रुक जाओ, यहीं मत जाओ। इसलिए यहाँ पर इस बात को कह रहे कि वहां आनंद देने के लिए तो आपने 7 दिन तक गोवर्धन धारण किया, और यहाँ पर जब हमें आनंद लेने का समय आया, उस समय तो हम विपत्तियों में घिरे हुए थे। और आप चले जाओगे तो विपत्तियां भी चली जाएंगी, आप रहोगे, विपत्तियां रहेंगी तो आप भी रहोगे।
विपत्तियों के कारण आप हमारे सामने रहते तो हमारे भी इंद्रियों को आनंद आता है। इसलिए उस गोविंद को यहाँ पर माता कुंती प्रणाम करती है। यहाँ पर अनुवाद के रूप में कहते हैं प्रभुपाद कि अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वाल के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बन करके आए थे। क्या प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कि वृंदावन के ग्वाल लाल एवं गायों तथा इंद्रियों के प्राण बन करके आए थे। जब कृष्ण इनके सामने से ओझल हो जाते थे, जब इनके जुबान पर, इनके जिह्वा पर कृष्ण का नाम नहीं होता था, तो इनका जो जीवन है वो शून्य हो जाता था। इनको नहीं लगता था कि हमारे अंदर प्राण भी है। जब तक गाय देखती नहीं थी, टकटकी लगा करके देखती थी। जब गाय को वापस लेकर के आते थे भगवान और गौशाला में बांधते थे, बांधने के बाद नंद भवन में जैसे ही प्रवेश करते थे तो गाय जो है और रस्सियों से बंधी होती थी। कुछ गायें, बहुत सारी गायें तब खुले ही रहती थी। विशेष विशेष गाय जिनको बांधना पड़ता था वही केवल बंधी रहती, क्योंकि 9 लाख गायों को बांधना संभव नहीं है। लेकिन बहुत सारे गाय बंधी होती थी और बहुत सारी गायें खुली रहती थी। तो जो गाय बंधी रहती थी वो जितना रस्सी खींच सकती थी उतना रस्सी खींच करके नंद भवन के करीब आकर के देखने का प्रयास करती थी। जो गाय खुली रहती थी वो खुली रहने के बाद भी गौशाला के बाड़े के ऊपर से गर्दन उठा करके कृष्ण को देखती थी। तो कृष्ण नंद भवन के दरवाजे के अंदर प्रवेश करने के बाद जब तक ओझल नहीं हो जाते कृष्ण के सामने से, तब तक देखते ही रहते थे। जब अंदर प्रवेश कर जाते थे एक एक गाय के आंख से आंसू की धारा निकलती थी कि अब तो भगवान हमारे सामने से ओझल हो गए। न उनकी बांसुरी सुनाई देगी, जंगल में रहते थे तो जब मन हुआ तब उठा करके हम देख लेते थे, और अभी उनकी बांसुरी सुनाई देती थी। अब तो अंदर जा करके वो अपने माता यशोदा की गोद में बैठेंगे, फिर हम गायों को कहाँ याद करेंगे। अब तो अगले दिन हम लोग का हमारा नंबर आएगा, हम सुबह भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अब रात भर हमें इसी गौशाला में यहाँ पर अपने भोजन आदि को करना है, अपने अपने बच्चों को पालन करना है, उनको दूध पान कराना है। ये सब भावनाएं गाय के अंदर भी होती है। जब चले जाते हैं खेल कूद के बाद, छोटे छोटे जो ग्वाल बाल हैं, अब वहां अपने बेड पर बिस्तर पर जाने के बाद वो क्या करते हैं, उनके माता पिता सब घेर करके बैठ जाते हैं और पूछते हैं, बताओ कि आज तुम लोगों ने कौन सा खेल खेला, आज तुम लोगों ने कौन से वन में गए थे गाय को चराने के लिए, वहां कृष्ण ने क्या क्या किया, वो सब कुछ बताओ। तो जो मित्र गौचारण करने के लिए उनके साथ जाते थे वो सब आकर के सुनाते थे कि आज कृष्ण ने इस पेड़ पे चढ़े, कृष्ण ऐसे डाली से कूदा, कृष्ण यहाँ फिसल रहा था, कृष्ण आज उसको ऐसे उसके साथ उधम मचा रहा था, ऐसे उसके साथ कुश्ती लड़ रहा था, आज ऐसे यमुना में प्रवेश किया, आज हमने यमुना में रेस लगाई, कौन कितने जल्दी यमुना के उस पार हो सकता है। इन सभी तरह के खेल भगवान खेलते थे और सब उनके जो ग्वाल बाल थे, जो मित्र हैं, वो अपने अपने घरों में जाकर के अपने माता पिता, उनके और भी भाई और भी कोई हैं जो वन नहीं जा पाते, उनको इन सब लीलाओं को श्रवण कराते। वहां उनकी जो बड़ी बहनें हैं, उनकी और अन्य कोई हैं, वो सब सुन रही होती कि अरे वाह, कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका इतना सौभाग्य है। उसी सौभाग्य को सुनती है वहां पर गोपियां, और गोपियों के अंदर भी जब भाव उमड़ता है लीला कथा को सुनने के लिए, उनके अंदर सात्विक भाव आता है, तो वो भी रात में जब वंशीवट के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के वंशी का वादन करते हैं, तो उन लीलाओं को सुन करके उनका चित्त तो पहले ही भगवान कृष्ण ने मोह लिया था। बांसुरी को सुन करके गोपियां पुनः रास स्थली में रास करने के लिए उपस्थित हो जाती। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला ग्वाल बालों के लिए, वृंदावन वासियों के लिए एक क्षण के लिए भी कृष्ण के बिना रहना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए वहां पर कह रहे कि गोविंद आय नमः, मैं उस गोविंद को प्रणाम करती हूँ, नंद गोप कुमार आय। इतने सुंदर है भगवान कृष्ण और इतना सुंदर है ब्रजवासियों का भाव, उसको लेकर के ही भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं। जहां भी जाते हैं तो उनको ही याद करते हैं। गीता में भी जहां तहां देखेंगे तो वही याद कर रहे हैं, कभी राधा रानी को याद कर रहे हैं। कहते हैं ना कि महात्मा नास्तु माम पार्थिव दैवीं प्रकृतिम आश्रितः
वो कौन है देवी प्रकृति में? एक रूप से देखा जाए तो राधा रानी ही उन्हीं की अंतरंगा शक्ति के अंदर रहते हैं। तो बार-बार कहते हैं भगवान कृष्ण कहीं न कहीं याद है उस वृंदावन, द्वारिका में जा करके वही राधा रानी को याद कर रहे हैं, यमुना को याद कर रहे हैं, गोवर्धन को याद कर रहे हैं, अलग-अलग सरोवर, अलग-अलग कुंडों को याद कर रहे हैं, अलग-अलग वृक्षों को याद कर रहे हैं, अपनी पद्मगंधा गाय को याद कर रहे हैं, जिसकी गाय से सुंदर कमल के समान सुगंध उड़ती थी, जिस गाय को भगवान पान करते थे, भगवान उसको याद कर रहे हैं। सब कुछ भगवान याद करते, क्योंकि जो आनंद भगवान को मिला ब्रजवासियों के द्वारा, वो और कहीं प्राप्त ही नहीं हुआ और कोई दे भी नहीं पाया। 16,108 पत्नियां होने के बाद भी भगवान को जो आनंद वृंदावन में मिला, वो भगवान को द्वारिका में नहीं मिला। और ये सब आनंद भगवान देने के लिए आए, इसलिए भगवान को कहते हैं आनंद कंद भगवान। आनंद से भरपूर है भगवान, और किसी भी स्वरूप में इतना आनंद नहीं मिलेगा जो वृंदावन के सुंदर स्वरूप में हम लोगों को आनंद देखने के लिए मिलता है। भगवान के साथ एक अपनापन भी होना चाहिए। अगर कोई सिंहासन पे बैठा हो सुंदर राज मुकुट लगा करके, तो आप वहां पर जाकर के अपने शीश को नतमस्तक ही करेंगे, अपने शीश को झुकाएंगे। राजा रामचंद्र के सामने जाएंगे तो आप शीश ही झुकाएंगे, क्योंकि वो राम राजा के स्वरूप में वहां पर बैठते हैं, विराजते हैं। और वहां पर नंद कुमार जो हैं वो कहाँ राधा रानी के साथ जब विराजते हैं, सामने अष्ट सखियां विराजमान होती हैं, सारे लोग गाय इधर घूम रहे होते हैं, सब घूम रहे, सब दर्शन कर रहे होते हैं। उसी के बीच माता यशोदा कान पकड़ करके खींच करके ले आ सकती है, लेकिन वहां राजा के रूप में अगर बैठे हैं रामचंद्र, तो माता कौशल्या भी कान पकड़ करके खींच के नहीं ला सकती। तो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य होने के कारण वहां पर जो माधुरी का आस्वादन है वो कम पड़ जाता है। इसलिए ब्रज के अंदर जो है केवल और केवल माधुरी भक्ति ही विराजमान है। ऐश्वर्य है लेकिन ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता। भगवान प्रदर्शित भी कर रहे हैं गोवर्धन उठा करके, अपने अंदर पूरे के पूरे ब्रह्मांड को दिखा करके, बड़े बड़े असुरों को मार करके, फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। यही छोटा सा बालक इन सब क्रियाओं को, इस सब गतिविधियों को कर रहा है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के प्राण बनकर आए। तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने हेतु असुरों आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों को समन करने हेतु अपने असीम अहेतु की कृपा से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसलिए होते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो किसी भी संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले, कुछ भी कर लो, भगवान आपकी संपदा, आपकी संपत्ति, आपके प्रयास उसके द्वारा प्रकट नहीं होते। भगवान की इच्छा जब होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान इसी समय, इसी काल में, इसी रूप में आएंगे। जब भी भगवान की इच्छा होगी, भगवान की अहेतु की कृपा जब उनके अंदर होगी कि हाँ हमें धरती में जाना है, आसुरी मनुष्यों का उद्धार करना है, अपने भक्तों का परित्राण करना है, तब भगवान अपनी कृपा से इस धराधाम में अवतार ग्रहण करते हैं और हम मनुष्यों को आनंद प्रदान करते हैं। और कोई भी कार्य नहीं है यहाँ मनुष्य का, केवल और केवल आनंद लेना है भगवान के साथ। लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से हम आनंद ले सकते हैं। भगवान जैसा नकल नहीं कर सकते। भगवान ने 16,108 पटरानी रखी तो हम भी 16,108 पटरानी रखें। भगवान रास कर रहे हैं तो हम भी रास कर लेंगे। माखन चोरी लीला भगवान ने की तो हम भी माखन चोरी कर लेंगे। ये संभव नहीं है। भगवान के साथ होना और भगवान की लीला का अनुकरण करना, दोनों में बहुत अंतर है। हम भगवान के साथ माखन चोरी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के जैसे माखन चोरी नहीं कर सकते। आप जब भगवान की लीला में रहेंगे, गोप ग्वाल के रूप में रहेंगे, तो आप भी भगवान के साथ जाओ। अलग अलग गोपियों के घर में जाना है, माखन को चोरी करना है, वो कर सकते हैं, उसमें आनंद ही आनंद है। लेकिन जब आप यहाँ सांसारिक स्वरूप में रहोगे, इस संसार में रहोगे, आप चोरी करोगे, तो भगवान को जो मान सम्मान जो हम मिलता है, वो मान सम्मान आपको मिलने वाला नहीं। आपको डंडे पड़ेंगे, डंडे, जेल भी जाना पड़ सकता है कि आप कैसे किसी के घर में प्रवेश कर गए। और आजकल तो घर में प्रवेश करने से पहले ही लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं या फिर कुत्तों से सावधान।
लेकिन भगवान कृष्ण अभी तक जितने भी घरों में गए, वहां कहीं कभी ऐसा वर्णन नहीं आया कि कुत्ता भौंक रहा हो भगवान के ऊपर, ऐसा कभी वर्णन नहीं आया। इससे पता चलता है कि कुत्ते भी अगर होते तो उनको कहाँ रखा जाता है और गायों को कहाँ रखा जाता है। तो इन सब का एक स्थान होता है। आजकल कुत्ते बेडरूम में घूमते हैं, तो उस घर में जाकर के रहना सोना, तो कुत्ते के साथ रहने से अच्छा है कि आप किसी फुटपाथ पे रहो। जिसके घर में कुत्ते हैं और हर बेड बिस्तरों में घूम रहे हैं, उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो किसी गटर के ऊपर सुंदर चादर डाल करके प्लास्टिक ओढ़ करके सो जाते। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि गाय अगर घर में हो, उसके घर गाय के गोबर से लिपा हुआ घर हो, आंगन हो, तो उसमें जो आनंद है वो आपके उस कुत्ते पालने वाले घर में आनंद नहीं आएगा। इसलिए विशेष अनुग्रह होता है भगवान का, जहां पर गाय बंधी होती हैं, जहां पर तुलसी का क्यारा होता है, सुंदर तुलसी के पौधे, सुंदर तुलसी महारानी लगी हुई, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते हैं। कुत्ते बिल्ली रखने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और ये सब तो चलो घर के बाहर की बात है कि घर में गाय है, घर में तुलसी है और आपके गर्दन में तुलसी कंठी की माला हो और भगवान में सुंदर, भगवान के प्रति सुंदर हृदय में भाव भरा हो, तो वही हृदय रूपी मटके में जो भाव रूपी माखन भरा होता है, उसी को भगवान चोरी करने के लिए आते। घर ऐसा होना चाहिए, घर वैसा नहीं होना चाहिए जैसा आज हम लोगों ने बना करके रखे। भगवान लिफ्ट में बैठ करके थोड़ी 108 फ्लोर में वो पहुंचेंगे कि चलो फ्लैट नंबर 801 यहाँ पर ये गोपी रहती, इसके माखन को चुराना है। उसके लिए गांव ही होना चाहिए, घर ही होना चाहिए जहां भगवान आनंद लेते। तो आनंद लेने के लिए आनंद की सब वस्तुएं एक शहर में नहीं है। आज आपको शहर में आनंद लेने के लिए किसी खास स्थान पर जाना होता है, घूमने के लिए पार्क चाहिए आपको, खेलने के लिए एक विशेष खेल कूद के लिए अलग स्थान बनाए जाते हैं। लेकिन गांव में क्या होता है, सब कुछ आसपास ही होते हैं, घर में ही होते हैं, आंगन में ही आप सब कुछ कर सकते हैं। सुंदर तैरना है, खेलना है, तालाब है, झरने हैं, नदी है, ये सब कुछ उपलब्ध होता है। वो भी सब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसलिए जितने हम प्राकृतिक के साथ जुड़े रहेंगे, उतने हम कृष्ण की कथाओं को और कृष्ण के उस परिवेश को समझ पाएंगे। अब जो फ्लैट में रहते हैं, जिनका जन्म ही किसी बड़े शहर में, नगर में, महानगर में हुआ है, और उनको कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाए कि ऐसे गौशालाएं होती हैं, इस तरह के फूल खिले होते हैं, ऐसे यमुना का किनारा होता है। अब वो स्विमिंग पूल का किनारा जानते हैं, अब उनको कहाँ समझाएं कि यमुना का किनारा कैसा होता है। और आज जब वृंदावन लेकर के जाएंगे, तो आज वृंदावन की जो यमुना की हालत कर रखी है दिल्ली वालों ने, उसकी चर्चा है। तो कैसे आप समझा पाएंगे? इसलिए गांव के परिवेश में जो व्यक्ति रहा है, जो व्यक्ति गांव को देखा है, वो व्यक्ति कृष्ण की कथा को, वो व्यक्ति राम की कथा को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। क्योंकि भगवान रामचंद्र की भी कथा कितने समय तक है कि जब वो रहे हैं अयोध्या में। शुरू में अयोध्या जब तक बाल कांड चल रहा है तब, और फिर अयोध्या कांड, उसके तुरंत बाद अरण्य कांड आरंभ हो जाता है, और उत्तर कांड तक भगवान तो लंका में ही विजय प्राप्त करते रहते हैं और अंत में आते हैं। और जैसे ही राम राज्य की स्थापना होती है, रामायण समाप्त हो जाता है, तो पूरा का पूरा वर्णन वहां भी जंगलों का है, गांवों का है, भीलों का है। तो वहां भी आपको समझने के लिए गांव ही लगेगा, वहां के भी परिवेश को समझने के लिए गांव का ही परिदृश्य चाहिए आपके चारों तरफ, तब जाकर के हम और आप समझ सकते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है, और ऐसे प्रार्थना करें जिससे पता चलता है कि जितने भी अवतार भगवान ने लिए, सब में सबसे विशेष अवतार भगवान का स्वयं, जब भगवान कृष्ण अवतारी ही जब आ जाते हैं, तो उनके स्वरूप को विशेष पूजा करती है, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते। कृष्ण के रूप में ही वे सरलता से प्राप्त हो सकते हैं। भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजा करेंगे, आपको बहुत तरह के नियम, बहुत तरह के अनुग्रह चाहिए, तब आप उस विधि विधान के द्वारा पूजन कर सकते हैं। वेद पाठ चाहिए, स्तुति चाहिए, सुंदर यज्ञ चाहिए, सब कुछ होता है भगवान की आराधना में। भगवान विष्णु का नाम ग्रहण करना है, ओम नमो नारायण कोई लोग कहते हैं, कोई नारायण नारायण भी कहते हैं। अलग अलग तरह की उपासना पद्धति है नारायण के लिए भी। जो भी विष्णु तत्व है, सबको हम नाम से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन उसमें अत्यंत सहजता से और सरलता से प्राप्त कृष्ण हो सकते हैं, क्योंकि उसमें अपनेपन का भाव आता है।
इसलिए वहां पर सुलभ है। नारायण का नाम लो तो भी मिल जाएंगे, राम का नाम लो तो भी मिल जाएंगे, और कृष्ण का नाम लो तो भी मिल जाएंगे। लेकिन जिसमें अपने निकटता, जिसमें अपना संबंध जहां साथ में बैठता है, वो कृष्ण ही बैठते हैं। इसलिए कृष्ण को यहाँ प्राप्त करने में अत्यंत सरलता है। प्रभुपाद लिखते हैं श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे। जब भगवान आए रामचंद्र के रूप में तो बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता वसुदेव और महारानी देवकी के संरक्षण को बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य अपेक्षा अधिक दयालु थे। सामान्य ग्वाल बाल का भी नहीं कर रहे, वहां जन्म लेने के बाद भी सामान्य ग्वाल बाल के समान अनिभय अभिनय कर रहे थे भगवान वृंदावन के अंदर। अतएव भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के विशेष रूप से अत्यंत दयालु, अधिक दयालु है। कुंती के भाई, वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। इतने भाव से संबोधित क्यों कर रही है? क्योंकि उनको भतीजे के रूप में अपनी बुआ लगती है महारानी कुंती, इसलिए इतने प्रेम से संबोधित कर पा रही हैं। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं। उन्होंने भगवान के बाल लीलाओं का रस लूटा है, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित हुआ है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, कहते हैं कि चिंतामणि के समान वहां के धाम है, वर्णित कृष्ण लोक में हो रही है। उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं। प्रेमा उमर्थो महान, कहते हैं ना कि प्रेम जो है वो हमेशा महान है। लेकिन कौन सा प्रेम? जो ब्रजवासियों के हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है, वो प्रेम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वहां के निवासियों को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं। उनमें से भी विशेष रूप से गोपियां भाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। गोपियों ने सर्वस्व निछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ करके गोपियां आ गई, अपने पुत्र को, अपने बांधव को, अपने पत्नियों को। पति सुता नव्यात, गोपियां खुद कहते हैं कि हमने पिता को छोड़ा, अपने पुत्र को छोड़ा, बंधुओं को छोड़ा, और हम सबको छोड़ करके आए और आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। गोपियां गोपी गीत में कहती है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि गोपियों ने सब कुछ निछावर किया है भगवान के प्रति। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ, विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं। भगवान जो इस रूप में आए तो विशेष दयालु। हम लोग गाते हैं ना कि नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान को नंद गोप कुमार जो हैं वो किसके लिए हिताय च है? नंद गोप कुमार है। नंद गोप होने के साथ साथ गौ ब्राह्मण हिताय च, कि गौ और ब्राह्मण के हित के लिए विशेष दयालु, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता हेतु बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम तो ब्राह्मण संस्कृति और द्वितीय गौरक्षा। इन दोनों बातों का अभाव रहता है तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए ब्राह्मणों की सम्मान, ब्राह्मणों की संपन्नता और प्रसन्नता और गौरक्षा, जिसके द्वारा भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जिसको प्रभुपाद जी भी यहाँ पर अंकित करते हैं। इसलिए गौशाला, कोई भी मंदिर हो, इतने सारे मंदिर हैं, सब मंदिर में गौशाला हो, सब मंदिरों में ब्राह्मण सभी वर्ण के लोगों को शिक्षा दे, वेद के पुराण का शिक्षा दे, तो ब्राह्मणों की भी संपन्नता होगी। और ब्राह्मण इस संपन्नता के कारण सबको शिक्षा दे पाएंगे और सबको शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेद पुराण वेद इतिहास को जानेंगे।
तो उसकी संस्कृति बढ़ेगी, उसकी ज्ञान बढ़ेगी। लोग आजकल भौतिकता के पीछे भाग रहे हैं, लोग विज्ञान को ही सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन विज्ञान की अपनी एक सीमा होती है और अध्यात्म में सीमा नहीं होती। वो हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, चरम सीमा कभी नहीं आती कि अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके ऊपर जो कुछ है वो हमारे समझ और शब्द से परे होने के कारण आध्यात्म में उसका वर्णन संभव नहीं होता है। बाकी उसके आगे भी बहुत कुछ है। गाय की रक्षा, अगर किसी गरीब व्यक्ति हो, लोग कहते हैं ना क्या करे बहुत गरीब है, अरे गरीब है, अगर उसको एक गाय दान दे दिया जाए, किसी गरीब के झोपड़े में गाय बांध दी जाए, उस गाय ही उसको संपन्न कर देगी। गाय दूध देगी, गाय गोबर देगी, सब कुछ गाय देगी, उसी से उसके घर में संपन्नता आएगी। एक गरीब व्यक्ति को कोई पैसा धन देने से अच्छा है गाय दान कर दो, गाय की सेवा भी होगी और गाय उसको संपन्न भी करेगी। लेकिन आजकल हम लोग गरीब को क्या समझते हैं कि चलो इसके घर में जो रूम बना देते हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार यही काम करती है, क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो घर बनाती है। और गाय देना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को गाय मिलना चाहिए, सब कुछ मिले, लेकिन गाय भी सरकार मिले ताकि गाय भी संवर्धित हो, गाय का भी पोषण हो। और गाय के कारण जो शुद्ध वातावरण बनता है, उसमें जब आप कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण की कथा को गाएंगे, तो आनंद आपको जो आएगा वो इस सामान्य घरों में, रूम में बैठ करके, फ्लैट में बैठ करके जो आनंद आता है, उसे कई गुना अधिक आएगा। गाय का हर एक गोबर मलमूत्र पूरे के पूरे वृंदावन में बिछा है। जब तक भगवान रहे तब तक गाय को चराते थे, एक दो गाय नहीं, केवल भगवान के घर में 9 लाख गाय थी और इससे ज्यादा गाय राधा रानी के घर में थी। 11 लाख गाय थी राधा रानी के पास। वृषभानु के घर 11 लाख गाय थी। वृषभानु के गाय को भी कौन चराते थे? उनके अलग चरवाहे थोड़ी थी, भगवान कृष्ण ही उनको लेकर के जाते थे। ऐसे तो 20 लाख तो इधर ही हो गए। और उसके बाद जो अन्य उपनंद हैं उनके घर गाय हैं, सुनंद हैं उनके घर गाय हैं, चाचा हैं दोनों, उपनंद और सुनंद, उनके घर में गाय हैं, उनके घर 2-2 लाख 3-3 लाख गाय हैं। और भी जितने भी इतने सारे ब्रजवासी हैं, करोड़ों की संख्या में भगवान गाय लेकर के जाया करते थे। तो गाय जब चलती है तो ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए स्पेशल कोई टॉयलेट होता है, तो हर जगह अपने गोबर को गिराती चलती है। वृंदावन आज जो है पूरे के पूरे गाय गोबर और भगवान के पद चिन्हों से अंकित है। इसलिए आज हम ब्रज में जाते हैं तो हमें भजन में कृष्ण के प्रति मन लगता है, आनंद आता है, अनुरक्ति होती है। सबके ऊपर किसकी कृपा है? गाय की ही कृपा है। धाम की तो कृपा है ही, लेकिन वो गाय के गोबर गिरने के कारण, मलमूत्र गिरने के कारण पूरे के पूरे ब्रज में हमें आनंद ही आनंद आता है। और भगवान उसी ब्रज में, उसी धूल में, उसी गोमूत्र में, गाय के गोबर में लेटते हैं, घिसटते जाते हैं भगवान उनके पीछे पीछे पूंछ पकड़ करके। तो सब आनंद भगवान ले रहे हैं। वही आनंद जब हमें भी चाहिए तो हमें भी ब्राह्मणों का सम्मान और गौ रक्षा के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये सब कब संभव है? जब हम ब्राह्मण को उचित सम्मान देंगे, गाय की रक्षा हो, जब हम गाय का दूध की मांग करेंगे। हम पैकेट वाले दूध लेकर के आते हैं, हम गाय की दूध की मांग करेंगे तो गाय बढ़ेंगे ना। हम जर्सी गाय के दूध पीते हैं, जो बोलते समय भी उसके मुख से उस जैसा आवाज नहीं निकलता। या फिर जो पैकेट्स वाले दूध पीते हैं, उसमें क्या है? उसमें कुछ बकरी के भी दूध होंगे, कुछ भैंसे के भी दूध होंगे, कुछ अन्य जानवरों के भी दूध उसमें मिले होंगे। उसमें तो अलग अलग जानवरों के दूध होंगे ना मिले, एक जानवर को तो नहीं होंगे। अगर केवल हम जितने भी भारतवासी हैं वो सब केवल बोले कि हम आज से पैकेट का दूध नहीं, हमें गाय का दूध ही चाहिए, तो सब गाय का दूध अगर मांगने लग जाएंगे तो केवल मांगने से ही गाय अपने आप बढ़ती चले जाएंगे। लेकिन हमारे मांग से कहीं ना कहीं गाय को भी तकलीफ होता है। जो गाय 2 लीटर दूध दे सकती है, उसको इंजेक्शन देकर के 4 लीटर 5 लीटर निकाला जाता है, उनमें भी तकलीफ है। हम जब अपने मांग को बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाय बढ़ जाए, नहीं बढ़ती। उन गायों को जो सीमित संख्या में गाय है उन्हीं के ऊपर भार आता है और उनको कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए अपने इस तरह के मांग को पूरा न करते हुए हमें सोचना चाहिए कि हम ही घर में गाय रख लें, हम ही किसी गौशाला में एक अपनी गाय को रख ले और उसकी सेवा के द्वारा हमें अपनी गाय के द्वारा दूध प्राप्त हो। ये सोचना है। ये सोचेंगे कि अरे दूध हम मांग करते हैं गाय के दूध की तो बढ़ जाएगा, नहीं होगा। जो गाय पहले से हैं जीवित, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, उनके ऊपर क्रूरता बढ़ेगी,
क्योंकि आप जैसे ही दूध का डिमांड करेंगे वहां पर उस गाय के ऊपर बोझ आ, आप गाय की सेवा नहीं कर रहे थे, आप गाय का शोषण करते हुए पकड़े जाएंगे, आपके अंदर गाय का शोषण करने का आरोप लगेगा। इसलिए गाय खुद रखिए और उस गाय का पोषण और पालन कीजिए। अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो अपने सोसाइटी का एक गौशाला होना चाहिए। एक फ्लैट में, एक सोसाइटी में कितने फ्लैट होते होंगे? 50 फ्लैट तो होते होंगे। तो 50 फ्लैट से एक-एक गाय अगर सबके रखा जाए, एक खाली स्थान लिया जाए उसी सोसाइटी के स्थान पर, तो सब गाय 50 गाय वहां रह सकते हैं और 50 गायों के से दूध मिलेगा और सब 50 घर में मिल सकता है। आपकी सोसाइटी आपका गाय और आपके गाय के द्वारा आपकी सेवा, गाय की भी सेवा और गाय से प्राप्त हो रहे दूध के द्वारा आपके मन, बुद्धि, मस्तिष्क, आपके परिवार को भी उचित पोषण प्राप्त होगा, जो पैकेट्स वाले दूध और भैंस के दूध से होने वाला नहीं है। ये सब कुछ देखना, ब्राह्मणों को बुला करके उनसे कथा, कीर्तन, प्रवचन, अन्य तरह के, पहले सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा अमावस्या को लोग कराते थे। लेकिन आज ब्राह्मणों की स्थिति ये हो गई है कि किसी विशेष अवसर पर लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, सुनते हैं। कहीं तीर्थ से आ गए, कहीं विशेष कोई काम कर लिया, गृह प्रवेश है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे। जो ब्राह्मण ऐसे ही घूम रहे बेचारे, उनको मिलेगा कि हर महीने, महीने में 2 बार नहीं तो महीने में 1 बार भी आप कुछ ऐसे उत्सव करा सकते हैं, कीर्तन करा सकते हैं, कथा करवा सकते हैं, जिनसे सबको अवसर मिलेगा, आपके घर की वातावरण पवित्र होंगे और ये सब जो है वो आपके सात्विक प्रवृत्ति को, सात्विक विकास को बढ़ाएगा, जिससे आप भजन कर सकते हैं। इसी 2 कारण के कारण यहाँ भगवान को कहा जाता है गौ ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगत हिताय, इसी में जगत का हित है, गोविंद कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इसलिए हमें कृष्ण रूपी गोविंद जो हैं उनको प्रणाम करते हैं। वैसे ही ये प्रार्थना है माता कुंती के द्वारा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो इस श्लोक से संबंधित। हरे कृष्णा, आवाज जा रही है हमारी? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आवाज आ रही है? कोई प्रश्न है? हाँ प्रणाम प्रभु जी, एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहते थे। ये जो है, जो भगवान कृष्ण का जन्म जो है, जो जेल में हुआ था, हाँ जो चतुर्भुज भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, हाँ वह जो है वसुदेव जी लेकर के गए नंद जी के यहाँ, और वहां पर 2 बालक थे। तो 2 बालक मतलब कि एक पुत्री थी, एक पुत्र था। हाँ तो ये जो है भगवान जो वासुदेव जी को लेकर गए जो है, तो वहां पर समाहित किसमें हुए, जो नारायण के रूप में? हाँ, जो वहां पर नंद बाबा के यहाँ जो पहले से जन्म ले चुके थे, उनके ही अंदर भगवान जो यहाँ से लेकर के गए वासुदेव जी, वो उसमें समाहित हो, दोनों एक हो गए मिलकर। और जो वहां पुत्री का जन्म हुआ, उनको लेकर के वापस आ गए। नहीं, जैसे एक तो बताता है जो बलराम जी का जन्म हुआ था, और एक जो है बलराम जी का जो जन्म हुआ था वो तो रोहिणी, जब माता देवकी के गर्भ में आए थे बलराम जी, तो उनको वहां से स्थापित कर दिया गया था देवकी के रोहिणी के गर्भ में। तो भगवान बलराम का तो जन्म पहले हो चुका था, 1 साल पूर्व ही जन्म हो चुका है बलराम जी का। और इसका यहाँ पर मतलब जो कि जन्म वहां हुआ, जब जी देवकी जी। के गर्भ से भगवान नारायण वासुदेव प्रकट हुए, उसी समय वहां भी भगवान जन्म ले चुके थे यशोदा के गर्भ से। अच्छा, वो तो जो मैं ये बता रहे हैं कि वो कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जो है कहीं लड़ाई नहीं लड़े, केवल जो है चतुर्भुज भगवान ही लड़ाई लड़े विष्णु के रूप हाँ, में। हाँ। वो अंदर ही थे ना। जो भगवान कृष्ण हैं, वो तो सब जितने भी अवतार आने वाले हैं
वो सब कृष्ण से ही निकल करके आते हैं। तो सब अवतार कृष्ण के अंदर ही हैं। तो जब जो भी जैसा जैसा कार्य होता है उसके अंदर के जो अवतार जिस कार्य के लिए निमित्त हैं वही उस अवतार कार्य को पूरा करते हैं। तो भगवान कृष्ण और जो है ये विष्णु भगवान दोनों में अंतर है क्या? नहीं, दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण जो होते हैं दो भुज स्वरूप में, वो हमेशा वृंदावन के अंदर ही आनंद लेते हैं, वृंदावन के बाहर आनंद नहीं लेते। इसलिए ब्रज की जो लीलाएं हैं वो बहुत अति मधुर कही जाती हैं। और भगवान विष्णु जो हैं, भगवान नारायण जो हैं, वो अन्य सभी कार्यों को पूरा करते हैं। जैसे किसी धर्म की स्थापना हो, अन्य सब कार्य हो, सब भगवान विष्णु करते हैं। तो उनका कार्य वो सब है, दोनों में अंतर नहीं है। क्योंकि द्विभुज स्वरूप में ही वो अर्जुन के सामने भी हैं, द्विभुज स्वरूप में मथुरा में ही हैं, और द्विभुज स्वरूप में वो द्वारिका में भी हैं। तत्वतः इनमें कोई अंतर नहीं है। अगर जो इसमें अंतर मानता है कि भगवान विष्णु अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, तो उसको पाषंडी कहा जाएगा, वो भक्त नहीं हो सकता। इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल रस की दृष्टि से इसमें अंतर आ जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं। भगवान नारायण भी वही हैं, विष्णु भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, राम भी वही हैं, सब वही हैं। यहाँ तक कि बलराम भी वही है, केवल उसमें रंग का अंतर है। जो कृष्ण है वही बलराम है, श्याम सुंदर है, वो सफेद रंग के दिखते, कर्पूर के समान दिखते, बस इतना ही अंतर है। अंतर किसी में नहीं है। कोई भी अवतार में, चाहे वामन हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे कूर्म हो, मत्स्य हो, किसी अवतार में कोई अंतर नहीं है, तत्वतः सब एक हैं। लेकिन अपने संबंध को स्थापित करने की जहां तक बात आती है, तब वहां पर कृष्ण की जो महत्ता है, कृष्ण की जो माधुर्यता है, वो सबको अपनी ओर खींच लेती। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, समझ में आ गया प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न है? नरेंद्र प्रभु जी, प्रिया माता जी, सुनीता माता जी, संगीता माता जी, निशा माता जी, तनु माता जी, पद्मा माता जी, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हरे हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम प्रभु, प्रभु। प्रणाम। प्रभु जैसे अवतार जो बोलते हैं प्रभु, तो विष्णु से कृष्ण अवतार है कि कृष्ण से विष्णु तीन अवतार है? जैसे क्षीरोदय विष्णु, ये तीन विष्णु जो है, तो कृष्ण मूल से रूप है या से विष्णु से कृष्ण है? मूल रूप से जो भगवान है ना, वो कृष्ण है। और कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, और इन सब के रूप में। तो मूल रूप से जब अवतार कहा जाता है, मूल अवतारी जिनसे सब अवतार प्रकट होते हैं, वो भगवान कृष्ण है। और जो अवतार ग्रहण करके आते हैं, अवतार मतलब क्या होता है कि जो चीज है वही अवतार ग्रहण करके आएंगे ना। अपना रूप बदलना एक अलग चीज होता है, लेकिन जब भगवान अवतार ग्रहण करके आते हैं, तो भगवान नारायण ऐसा थोड़ी क्षीरोदक्षाई सागर में रहते ही नहीं है, वहां भी रहते हैं, फिर भी अवतार ग्रहण करके यहाँ आते हैं। तो जो अवतार आने वाले होते हैं, वो भगवान चतुर्भुज नारायण के माध्यम से ही अवतार ग्रहण करते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड के जो परमात्मा के स्वरूप में वो क्षीरोदक्षाई विष्णु नारायण ही है। तो जो भी अवतार होने वाले हैं, उनके माध्यम से ही आएंगे। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहले कौन है। मूल रूप से तो कृष्ण है, सब ये जानना है। लेकिन बाकी जो भी अवतार आते हैं, वो सब भगवान नारायण के माध्यम से ही यहाँ पर प्रकट होते हैं। लेकिन जब कृष्ण की बात आती है, इस द्वापर युग में जो कृष्ण आए हैं, वो स्वयं कृष्ण आए हैं। और बाकी जो द्वापर युग में जो कृष्ण अवतार आते हैं, तो पूर्ण कृष्ण नहीं आते, यही चतुर्भुज नारायण कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए इसको थोड़ा समझना है। समझने की जहां जरूरत है, वहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे वो नारायण है और वो कैसे कृष्ण है। इस 28वें चतुर्युग में 7वें मनवंतर में जो भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, वो स्वयं गोलोक बिहारी ही अवतार ग्रहण करते हैं, जो सब अवतारों के सार हैं, जहां से सब अवतार आते हैं। अन्य द्वापर युग में, जो इस 28वें द्वापर युग के अलावा जो 27वां द्वापर युग आया होगा, 26वां आया होगा, उसमें जो कृष्ण आए हैं,
वो कौन आए हैं, उसमें नारायण ही कृष्ण के रूप में आते हैं। ठीक है जी, लेकिन उसमें जब नारायण कृष्ण के रूप में आते हैं तो इस तरह की रास, इस तरह की बड़े बड़े जो लीलाएं हैं वो नहीं होती, उसकी लीलाएं कुछ भिन्न होती हैं। वो अन्य पुराणों में देखने के लिए मिलता है, जैसे विष्णु पुराण में जो अंकित है। विष्णु पुराण में बहुत सारे जो अवतार के लीलाएं हैं, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु ही जब कृष्ण के रूप में आते हैं अन्य द्वापर युग में, तो जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को वहां पर देख सकते हैं। हरे कृष्णा। और दूसरा है प्रभु, जैसे आप बोले ये नंद महाराज के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री वो जन्म हुआ था, जिसमें एक कृष्ण को इधर से लेके गया तो उसमें पुत्र में वो समाधि हो गए। हाँ हाँ वहाँ पे दोनों दो मन प्रकट है। हाँ, मैं खाली केवल पुत्री को जानता था। सामान्य रूप से सब यही जानते हैं, लेकिन अन्य आचार्य जो हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्य हैं उन्होंने इस बात को भागवत से ही प्रमाणित किया है, जैसे वहां भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अन्य किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी, तो जो गोपियां थी उनकी संख्या अलग थी, वो अलग से थी, और वो अलग थी ना प्रभु जी, या उसी में सम्मिलित थी गोपियों का भी? नहीं, अलग गोपी अलग हैं और जो पटरानियां हैं वो अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन तत्वतः देखा जाए तो जो राधा रानी है वो राधा रानी का ही विस्तार जो है वो रुक्मणी है, सत्यभामा, ये सब उन्हीं के विस्तार है। लेकिन वहां उनका रस आनंद अलग है और यहाँ पर इनका रस और आनंद अलग है। अच्छा, और थी और तो सारी संख्या, मतलब वृंदावन से ही ना प्रभु जी? वृंदावन से कोई गोपी द्वारिका नहीं गई, लेकिन अवतार जैसे कृष्ण जो है वो वैकुंठ में भी है, तो वैकुंठ बिहारी तो लक्ष्मी के साथ रमण करेंगे ना। उसी प्रकार द्वारिका में जो रहेंगे भगवान कृष्ण तो रुक्मणी के साथ रहेंगे, और जो वृंदावन में रहेंगे वो तो राधा रानी के साथ रहेंगे। तो वही कृष्ण द्वारिका में, मथुरा में, वैकुंठ में, अयोध्या में और कैलाश में भगवान शंकर के रूप में आते हैं। तो वही राधा रानी वहां से रुक्मणी के रूप में, फिर लक्ष्मी के रूप में, फिर पार्वती के रूप में ऐसे अवतार ग्रहण करते। मतलब सिर्फ रूप चेंज होता है, आप ये कह रहे हो? मतलब हाँ विस्तार राधा रानी का ही है सारी जगह, ये कह हाँ रहे हो प्रभु जी? हाँ, लेकिन एक होता है पूर्ण विस्तार, अंश विस्तार, स्वांश विस्तार, सब अलग अलग होते हैं। जहां भगवान स्वांश के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कृष्ण के ही स्वांश हैं नारायण, तो राधा रानी की ही स्वांशता होंगी लक्ष्मी, क्योंकि सब एक है ना, एक ही चीज जो है वही अलग अलग रूप में है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, कृष्ण के ही अंश इतने सारे हम लोग जीवात्माएं तटस्थ शक्ति के रूप में है, अलग थोड़ी। बस हमारी भिन्नता है उनके साथ कि हम अंश है वो पूर्ण है, इसलिए इतनी सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। अंत में सब एक ही है। जी जी जी। तो प्रभु जी, वैसे तो चलो आप कह रहे हो कि उन्हीं का विस्तार है, सभी एक ही हैं, तो फिर ये वैकुंठ में और गोलोक में कोई फर्क है क्या? है ना, वो वैकुंठ तो धाम रस में? की दृष्टि से हमने कई बार वर्णन किया ना इसको, कि रस की दृष्टि से देखा जाए तो वैकुंठ में पांचों रस नहीं मिलेंगे, 5 रस आपको लेना है तो गोलोक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सब अवतार, सबके जो मूल रस हैं, जहां से रस प्रकट होता है वो कृष्ण ही है। और अलग अलग रस में जब भगवान को आनंद लेना होता है तो वही भगवान कृष्ण जो है वो अयोध्या में राम के रूप में आनंद लेते हैं, वही वैकुंठ में नारायण के रूप में आनंद लेते हैं, वही भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग रस में आनंद लेना है। तो वही भगवान अपना विस्तार करते इतना आनंद लेते, क्योंकि आनंद तो भगवान ही लेंगे। भगवान कहते हैं ना, भोक्ता राम यज्ञ तथा, मैं ही भोक्ता हूँ। चाहे जो भी अलग से भगवान थोड़ी आ जाएंगे, कृष्ण अलग है, नारायण अलग है, थोड़ी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। और आनंद लेने के लिए वो अपने ही स्वरूप शक्ति के साथ आनंद लेंगे, तो लक्ष्मी कोई अन्य व्यक्ति थोड़ी हो सकते हैं, वो भी राधा रानी ही होंगे ना, क्योंकि मूल जो है वो तो राधा रानी ही, उनके अलावा कोई है ही नहीं। हम लोग कहते हैं ना, माँ शक्ति जो है दुर्गा जी भी, वो भी राधा रानी की छाया ही है,
जो दुर्गा जी के रूप में। मतलब ये है प्रभु जी कि जैसे अब हम जो भी यहाँ धरती पे जो भी प्राणी है, जो जो जैसे जैसे कर्म करते हैं या जैसी जैसी वो पूजा करते हैं, तो भगवान ने ऊपर भी उनके लिए वैसा ही प्रावधान बनाया हुआ है, सब अलग अलग कुछ। रूप बनाए हुए हैं, है ना। हाँ, जो जिसकी पूजा करेगा, भगवान कहते हैं ना कि जो जिसकी पूजा करेगा उसकी लोक में जाएगा। भूत की पूजा करो, भूत के पास जाओगे। प्रेत की पूजा करो, प्रेत के पास। देवताओं की पूजा करो, देवताओं को देव यान्ति देव रजा। और फिर कहते हैं माम यंती माम यजमाम, कि जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आए। उसी प्रकार भगवान ने अलग अलग स्वरूप में भगवान की व्यवस्था कर रखी है। हाँ, जिसकी जिसकी जो स्वरूप में आसक्ति हो जाएगी, जिसको जैसा स्वरूप पसंद आ जाएगा भगवान के, उस स्वरूप में भगवान अपने ओर खींच लेंगे। इसलिए भगवान बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। एक ही अवतार होते थोड़ी एक ही बार अवतार ग्रहण करते। भगवान ने अपने विस्तार ही वैकुंठ में इतने कर रखे हैं, इसलिए अवतार जो वैकुंठ से उत्तर उत्तर करके आते हैं, जो है पहले से। ऐसा नहीं कि रूप बदला है, रूप नहीं बदला, भगवान का रूप पहले से वैकुंठ में है, वही यहाँ पर अवतार ग्रहण करते। चाहे मत्स्य हो, कूर्म हो, नरसिंह हो, वामन हो, सब अवतार जो है वैकुंठ में हैं। उनके एक अलग अलग लोक हैं जहाँ पर उनके उपासक, उनके जो भक्त हैं वहां पर जाकर के निवास करते हैं। जो जिस स्वरूप में जिसकी रुचि, वैसे ही स्वरूप उनको प्राप्त होंगे। ये मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है। हाँ, लेकिन जो जैसे पूजा करता है। हाँ बोलिए। या लास्ट में हम जिस रूप का ध्यान करते हैं, या हम जिस रूप को लेके हम पूजा भक्ति करते हैं, जिस चीज का रस लेते हैं, उस हिसाब से भगवान ने भी व्यवस्था की हुई है ना प्रभु जी। हाँ, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि यही मानते हैं कि भगवान नारायण से ही सब अवतार प्रकट हुए हैं, तो उनकी जो मन में भावना रहती है वो नारायण के प्रति ही समर्पित रहती है। तो चाहे नरसिंह की भी पूजा कर ले, राम की भी पूजा कर ले, चाहे कृष्ण की भी पूजा कर ले, लेकिन उनके मन में क्या बैठा है कि सब वहीं से आते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जब मुक्ति भी मिलेगा तो वैकुंठ ही जाएंगे जहाँ चतुर्भुज नारायण रहते हैं। इसलिए ज्ञान को इतना विस्तार से समझना आवश्यक है कि आपको इतना समझ जाइए, आपके सामने इतने तरह के आइटम्स रखे गए हैं, आपको जो पसंद आता है आप उसको ग्रहण कर सकते। इसमें ऐसा नहीं है कि वो अच्छा है वो और अच्छा, ऐसा नहीं है। इसमें कंपैरिजन नहीं है, इस बात को पहले समझ जाइए। किसी भी अवतार में कंपैरिजन नहीं है कि इस अवतार से अवतार श्रेष्ठ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें से इसमें रस जो है वो ज्यादा है, बस इतना ही है। और रस भी ऐसा नहीं है कि अच्छा ये बुरा है, अपने अपने रुचि की बात है। नहीं तो सब माधुरी, हम जब माधुरी काव्य में पढ़ा रहे थे तो हमने बताया कि 5 रस हैं, और कोई कहे कि माधुरी ही सबसे श्रेष्ठ है तो ठीक है, लेकिन कोई कहे कि जो दास से भक्ति है, जो दास रस है वो निकृष्ट है, ऐसा नहीं है। केवल नाम अलग अलग हैं, सबकी रुचि के आधार पर जिसको जहाँ पहुंचना है, जो आस्वादन करना है वहां जा सकता है। इस चीज को अपने अंदर रखना है। तो हम अपराध कर देंगे, अरे ये तो दास भाव का भक्त है, अरे हम तो माधुर्य के हैं, तो वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े, ऐसा नहीं। केवल और केवल नाम अलग अलग हैं, अपने रुचि के अनुसार आप अवतार और उनके रसों में जो आनंद लेना है आप ले सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान इतने स्वरूपों में विस्तार करके रखे। चाहे कोई देवता का भी अगर पूजा करता है, लेकिन उस देवता को स्वरूप जानता हो, जैसे कि भगवान गणेश जी की जो पूजा होती है, आप अगर भगवान गणेश को भी जानते हैं तो भी आप वैकुंठ में जा सकते हैं, किसी अन्य लोक में नहीं जाएंगे। अगर आप जानते हैं कि वो आदिदेव हैं कौन, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि कौन है, वो भगवान के ही अवतार हैं, उनका भी एक वैकुंठ में स्थान है, वहां हम पहुंच सकते हैं गणेश जी की उपासना पूजा पद्धति को भी करके। ये सब कुछ समझना पड़ेगा। जैसे हम शिव तत्व पढ़ाए तो हम आपको बताएं कि नारायण और शिव में कोई अंतर नहीं है, वो भी कहाँ निवास करते हैं, वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। लेकिन उनकी उपासना में हमको सब ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे उपासना करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे। तो ये सब विस्तार से इसका वर्णन है, ठीक है, हम लोगों ने समझा। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे जय विजय को जब 4 कुमार ने मतलब श्राप दिया था, हाँ, तो उन लोगों का भी स्वरूप तो वहां पर रह गया था, फिर वो लोग यहाँ पर मतलब आविर्भाव हुए, प्रकट हुए। तो उसी तरह के हम लोग भी होते हैं क्या प्रभु जी? हम लोगों का भी ऐसे स्वरूप रहता है क्या वहां पर? नहीं, हम लोगों का वहां से पतन नहीं हुआ है, हम लोग वैकुंठ से या फिर गोलोक से नहीं आए।
अगर हम लोग गोलोक से आते, वैकुंठ से आते, तो जो भी वहां से आया है, आप उसके पूर्व चरित्र को सुनिए। आप जय विजय का उदाहरण लीजिए, तो उन्होंने 3 जन्म में वापस पहुंच गए, ठीक है। हाँ और अन्य जो राक्षस आदि आए हैं वो भी 1-2 जन्म में वापस पहुंच जा रहे हैं। जो जो मतलब जिनका पतन हुआ है उसको देखेंगे तो 1-2 जन्म में वापस चले जा रहे। हम लोग अगर वहां से आए होते तो हम 84 लाख योनि में क्यों भटकते? हाँ अगर हम वहां से आए होते तो इतनी विविधता क्यों होती? हम वहां से आए नहीं है ना, इसलिए इतने सारे योनियों में और बार बार मनुष्य का शरीर को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए वैकुंठ से आना वो थोड़ा सा सुटेबल नहीं होता। वो तो भगवान की एक विशेष लीला के तहत जय और विजय वहां से आते हैं। कि जय विजय के अंदर भी इच्छा थी कि हम भी भगवान के साथ थोड़ा कुश्ती करें, थोड़ा उनके साथ भी वीर रस का हम आनंद लें, क्योंकि भगवान के साथ लड़ने की कोई हिम्मत करता नहीं है। इसलिए वहां पर भगवान ऐसी लीलाओं को प्रकट करने के लिए जय विजय इन असुरों के रूप में प्रकट होते हैं। और हम लोग प्रकट नहीं होते, हम लोग वहां से आए नहीं। भगवान कहते हैं ना, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमो। जो एक बार वहां चला जाता है फिर कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आता है, आ ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर से इतना दृढ़ होकर के हम वहां पहुंचते हैं कि वहां जाने के बाद आपके मन में कभी इच्छा ही नहीं आएगी कि हमको जाना है। इतना यहाँ पर आपकी सफाई, धुलाई यहाँ पर भौतिक जगत की जाती है माया के द्वारा कि आप वापस आना ही नहीं चाहेंगे। हाँ प्रभु जी, समझ गए। तो फिर प्रभु जी, मगर अब तो हम लोग मतलब कैसे, कहाँ पर थे फिर? अब तो वो आ गया ना, हम लोग जैसे कि अंश है बोले हैं ना, भगवान के ही हाँ, अनु है। भगवान के हम लोग अंश हैं, तो भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान की तटस्था शक्ति के अंश हैं। सीधे भगवान के अंश नहीं है, हम भगवान के सीधा अंश नहीं, भगवान की भी तटस्था शक्ति और उस तटस्था शक्ति के भी अंश हैं। इसलिए हम लोग को भिन्नांश कहा जाता है, अभिन्नांश नहीं, भिन्नांश। हम लोग भगवान के तटस्था शक्ति के भी अंश हैं और उस अंश के होने के कारण हम लोगों के अंदर ये स्वतंत्रता होती है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे या अपनी ही सेवा करेंगे, हम अपने ही आनंद लेना चाहते हैं। कभी हम माया के भी शरण में भी जा सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तटस्था का मतलब होता है जो शक्ति आध्यात्मिक जगत में भी रह सकती है और भौतिक जगत में भी रह सकती है, उसको तटस्था शक्ति कहते हैं। और हम भगवान के अंश होने के कारण दोनों जगह पाए जाते हैं। जो वैकुंठ जगत में पाए जाते हैं उसको नित्य मुक्त कहा जाता है, जो भौतिक जगत में पाए जाते हैं उनको नित्य बद्ध कहा जाता है। जो नित्य मुक्त हैं वो हमेशा से ही मुक्त रहे हैं और जो नित्य बद्ध हैं वो हमेशा से ही बद्ध रहे हैं। हम कभी भी मुक्त नहीं थे कि हमें माया ने बाहर में पकड़ा है, ऐसा नहीं। जब से हम हैं तब से हम माया में ही हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम उधर से आए। भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करते। तो फिर प्रभु जी, वो लोग मतलब अभी जय विजय का ही बात करते, वो लोग कौन सा शक्ति में पढ़ेंगे? वो लोग मतलब तथास्म में ही पढ़ेंगे, लेकिन वो लोग मुक्त मतलब मुक्त अंश होंगे, जैसे बद्ध जीव हम लोग हो गए। नित्य बद्ध, वो नित्य मुक्त है ना वो। अच्छा, तो वो लोग भगवान नित्य मुक्त। अवतार ग्रहण करते हैं तो उनके साथ तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, जीव हाँ भी प्रभु। आते हैं और भगवान के स्वांश भी आते हैं, विभिन्न अंश भी आते हैं, सब आते हैं। तो आते हैं और भगवान के साथ वापस चले जाते हैं ना। उसी प्रकार जय और विजय भी उसी प्रकार आए, लेकिन वो असुर के रूप में आए, बस इतना ही अंतर है। अच्छा अच्छा, हाँ प्रभु जी, अभी समझ गए। हाँ, इतना ही अंतर है। क्योंकि जो भगवान के साथ अर्जुन भी आए, तो अब अर्जुन थोड़ी नहीं गए भगवान के पास, जो पार्षद हैं। अब इतने सारे गोपाल आए हैं, कहाँ जाएंगे? वो तो सब वापस जाएंगे ना जहां से आए हैं। तो उसी प्रकार जो जहां से आता है वहां तुरंत वापस जाता है। अगर वो बद्ध जीव होते या फिर ऐसा होता कि हम वहां से आए होते और यहाँ पर हमने भटक गए, तो जितने भी कृष्ण के साथ अवतार ग्रहण करके इसी संसार में आए ना, और कृष्ण तो लेकर के आए ना उनको, और वे तो इस संसार को देख भी रहे थे ना, तो उनको काहे नहीं आकर्षण हुआ, इस संसार के प्रति क्यों नहीं खींच गए? क्योंकि वो नित्य मुक्त है, उन्होंने कभी इसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, इसलिए वो इसकी ओर आकर्षित नहीं होते। इसलिए वो भगवान जब जाते हैं तो भगवान के साथ वापस धाम चले जाते हैं। और हमने कभी आध्यात्मिक जगत का अनुभव नहीं किया है,
इसलिए जब भगवान के लीलाओं को सुन करके भी हम भगवान की तरफ आकर्षित नहीं होते, हमें माया अपनी ओर खींचते रहती है। और वही धीरे धीरे अपने प्रयास के कारण जब हमारे अंदर की तीव्र उत्कंठा हो जाती है कि हम भगवान की अतरंगा शक्ति की जो चित्त वृत्ति है वो हमारे हृदय में इस तरह से समाहित हो जाती है कि हम कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो उसी क्षण हम लोगों को उठा करके इस जगत से उस जगत में भेज दिया जाता है। इस जगत का जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर, इस आध्यात्मिक भौतिक दुनिया का वहीं छोड़ देते हैं और आत्मा जो है उस सच्चिदानंद देह के अंदर प्रवेश कर जाती है और भगवान के साथ हम लोग नित्य आनंद को प्राप्त करते हैं। एक बार जब वैकुंठ वहां जीव वहां पर पहुंच जाता है, नित्य मुक्त जीव नहीं बनता। नित्य बद्ध जब वहां गया है तो मुक्त है, वहां पर सिद्ध देह प्राप्त हुआ है, फिर बहुत अनुकंपा होती है भगवान की, तब वो वहां पर जाकर के वस्तु सिद्धि को प्राप्त करता है। एक वस्तु सिद्धि को प्राप्त करने के बाद ही जीव वहां से कभी पतन नहीं होता है। तो उसको जब हम लोग जैव धर्म और बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें जैसे कि षड संदर्भ है, तत्व संदर्भ है, भगवत संदर्भ है, प्रीति संदर्भ है, भक्ति संदर्भ है, भागवत संदर्भ है, जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ हैं। वो 6 संदर्भ में इसका विस्तार से वर्णन किया है। शुरू में सब जगह जीव कहाँ से आया है, जीव कैसे वहां से नहीं आया है, जीव गोस्वामी। इसलिए केवल और केवल ऐसा कहना कि हमारा पतन हुआ है या तो पूर्ण रूप से समझ नहीं रहे या फिर जानना नहीं चाहते, क्योंकि आचार्य ही खुद लिख रहे कि हम वहां से नहीं आए हैं। और जीव गोस्वामी क्या चैतन्य चरितामृत में बार बार कहते हैं कि हम लोग नित्यबद्ध हैं। नित्यबद्ध का मतलब होता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग, कभी नहीं, किसी काल में नहीं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो हम कृष्ण को भूलने की बात कहाँ से आती? कृष्ण हमें याद रहेंगे तब तो भूलेंगे। कृष्ण को हम कभी याद ही नहीं किए थे। कृष्ण के साथ हमारा कोई ये भी नहीं था, इसलिए हम नित्यबद्ध कहे जाते। अच्छा प्रभु जी, अभी समझ गए प्रभु जी। और प्रभु जी और एक सवाल था, जैसे प्रभु जी गोपी और मंजूरी में जो मतलब डिफरेंस होता है, मतलब तो उसमें मतलब एज के हिसाब से होता है ना, इतने साल का होंगे वो लोग, इतने साल का होंगे, तो उसमें वो कैसे आता है? वो लोग तो नित्य हो गए। नहीं, देखिए गोपी जब शब्द हम लोग लगाते हैं तो चाहे भगवान की सखी हो, ललिता विशाखा आदि या छोटी छोटी मंजरियां हो, सब गोपी हैं। लेकिन जो भगवान की राधा रानी के साथ जो सखी के रूप में व्यवहार करते हैं तो सखी ललिता विशाखा ही होंगे ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं, जैसे कि स्वपक्षा गोपियां हैं, परपक्षा गोपियां हैं, तटस्था गोपियां हैं, कृष्ण अधिका पक्षा है, राधा रानी अधिका पक्षा है। तो ये 6, 7, 8 प्रकार की गोपी सहचरी प्रकरण ही है जिसको उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। उम्र के अनुसार अगर हम उसको देखें तो सबसे छोटी मंजरी ही होती है, जिसका उम्र 9 वर्ष, 8 वर्ष, 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होता है, जिसको मंजरी कहते हैं। और जो सखियां होती हैं वो कृष्ण से बड़ी भी हो सकती है, राधा रानी से बड़ी भी हो सकती हैं, और राधा रानी से छोटी भी हो सकती है। लेकिन उसका वर्णन जो होती है ना, जैसे कोई स्त्री है, कोई लड़की है, उसके अंदर जो उसके यौवन के जो चिन्ह जब प्रकट होने लगते हैं, उस उम्र की सारी की गोपियां होती है। लेकिन यहाँ पर जो यौवन जो प्रकट होता है, जो अंग की आकृति जो उभरती है, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो सब नव यौवना होती है, पूर्ण यौवन नहीं, नव यौवन, कि अभी अभी सब क्या हो रही हैं, उस अवस्था को प्राप्त हो रही, इस स्वरूप में वहां सब विराजमान रहती हैं। कुछ उनसे राधा रानी से बड़ी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी भी होती हैं। वैसे अलग अलग सबका रूप स्वरूप होता है, उसको अलग अलग विभाग में बांटा जाता है। और गोपी जब हम शब्द कहते हैं तो गोपी मतलब चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि 80 साल की कोई बूढ़ी भी हो तो वो भी गोपी है, और 7 साल की जो मंजरी वो भी गोपी है। हाँ, पर मतलब उम्र का मतलब प्रभु जी उसमें क्या होता है, मतलब वो किस हिसाब से होता है, वो बोल रहे थे हम प्रभु जी, मतलब उनकी सेवा के अनुसार होता है। जैसे कि ललिता विशाखा जो आदि है तो उसमें भी सब कौन कृष्ण की तरफ ज्यादा है, कौन राधा रानी की तरफ ज्यादा है, कौन नम्र सखी है, कोई एकदम गुस्सा वाली सखी, तो इस हिसाब से उसको बांटा जाता है, उनके स्वरूप और सेवा के अनुसार उनको रखा जाता है। ज्यादातर इस तरह से विभाजन है। उम्र के अनुसार तो केवल मंजरी आदि ही छोटी है, बाकी सब तो बड़ी ही है उनसे। हाँ प्रभु जी।
मतलब बाद में प्रभु जी वो मतलब चेंज होता है क्या? वो तो चेंज नहीं होगा सर, सेम ही रहेगा वो चेंज बोल नहीं रहे होता, वैकुंठ में चेंज नहीं, वहाँ चेंज हो रहा है मतलब वहां तो फिर वही आ गया ना हैं। कि जन्म समय। मृत्यु है वहां पर, इसलिए चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वहां जो एक बार पहुंच गए तो आप वैकुंठ में पहुंच गए, हाँ प्रभु जी, वहां गोलोक में। तो बोलो। वैकुंठ में आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आप वैकुंठ में अगर नारायण के स्वरूप में आपको सारूप्य मुक्ति भी मिला है, लेकिन आप उससे प्रसन्न नहीं है अगर, तब हाँ आपको उससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन आप प्रसन्न हैं अगर उसमें ही, तो आप वैकुंठ में ही रह जाएंगे। हाँ प्रभु उसके जी। लिए बृहद भागवतामृत में सुंदर प्रकरण आता है कि कैसे गोप कुमार आपकी इस कामाख्या में, उनको माँ कामाख्या उनको अच्छा। मंत्र देती है, गोपाल मंत्र, और उस गोपाल मंत्र को प्राप्त करके कैसे वो वृंदावन पहुंचता है, एक एक लोक को पार करते हुए कैसे ब्रह्मलोक पहुंचता है, फिर ब्रह्मलोक से ऊपर कैसे वैकुंठ साकेत श्वेत द्वीप ऐसे करते हुए वो लोग पहुंचता है, पूरा वर्णन उसमें आता हाँ प्रभु जी, वो गोलोक चाट में जो है प्रभु जी, उसी को मतलब दिखाया, एक बार सुने थे उसका कहानी। है। हाँ, गोलोक चाट में भी है, लेकिन गोलोक चाट थोड़ा और विस्तार से समझना, वो पूरा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज जो है उसमें नहीं है। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, अभी तो समझ गए। गोलोक चाट का भी कभी मौका मिले तो उसका भी क्लासेस होगी, गोलोक चाट। हाँ प्रभु जी, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी थ्योरी भी जान पाएंगे हम लोग। हाँ, इसको एक रूप से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या वैकुंठ है, क्या धाम है, पूरे ब्रह्मांड को समझेंगे। हमारा जो धरती है, जहाँ हम भारत जिसको कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है, वो सब देखेंगे। कौन से लोग कहाँ हैं, ये तारे नक्षत्र जो हैं वो कितने दूर में हैं, कौन कहाँ निवास करता है, सब ध्रुव लोग कितना दूर पर है, ब्रह्म लोग स्वर्ग लोग कितने दूर पे किस दिशा में निवास करते हैं, ये सब जो है हम लोग सब पढ़ सकते हैं, सब कुछ है उसमें। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। और हरे किन कृष्ण। लोगों को प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये तो बहुत ही डेप्थ वाला विषय है प्रभु जी। आज मेरे को जो समझ में आ रहा है ना कि मतलब वो तो आप रोज ही हमें बोलते हो कि भगवान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान का विस्तार इतना ज्यादा है, हम एक नॉर्मल बुद्धि वाले समझ ही नहीं सकते। आप हमें इतनी अच्छी तरह से रोज समझाते हो कहीं ना कहीं से। प्रभु जी, मैं एक बात सोच रही थी कि जैसे ये कुंती महारानी है, भीष्म स्तुति है, जिन्होंने ये भगवान की इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाई हैं प्रभु जी, इतने भाव के साथ, इतने अच्छे शब्द इनके मुख से निकले हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये भी तो तटस्था शक्ति में नहीं आते होंगे ना फिर? ये तटस्था शक्ति है, जो कुंती है, भीष्म पितामह है, लेकिन ये सब नित्य मुक्त पार्षद हैं। ये भगवान की लीला में सिर्फ सहयोग करने के लिए आते हैं। ये साधारण नहीं है। ये कुंती माता जो फिर से महाभारत होगा ना, फिर से हाँ कुंती जी। माता आएंगे, फिर से भीष्म पितामह आएंगे, ये लोग फिर से आए। ऐसा नहीं है कि नित्य जो नित्य बद्ध होते हैं ना, वो एक बार भगवान के पास जाते हैं ना, तो जब भगवान लीला करने के लिए भी आएंगे तो उनको लेकर के नहीं आएंगे। जैसे हम और आप अगर भगवान के धाम पहुंचेंगे, तो हम चाहेंगे कि भगवान लीला करने जा रहे हैं तो हम भी वहां पर जाएं। उसके लिए बहुत तपस्या और बहुत कृपा चाहिए। भगवान अगर भगवान चाहें तो ही हम एक बार गोलोक जाने के बाद उनकी लीला में भाग लेने के लिए अलग अलग ब्रह्मांड में हम उनके साथ जा सकते हैं। नहीं तो हमारा इतना ये नहीं है। नित्य पार्षद ही भगवान के साथ अलग अलग ब्रह्मांड के अंतर्गत लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। चाहे 5 पांडव हो, नंद बाबा यशोदा हो, चाहे देवकी हो, वसुदेव हो, इतने सारे रुक्मणी आदि हो, भीष्म पितामह हो, चाहे वो शकुनी हो, सब जो है नृत्य पार्षद के रूप में है। इसलिए वो सब एक लीला, एक नाटक के रूप में आते हैं, ताकि हम लोग समझ सके चीजों को है क्या। और केवल भगवान उसको कहानी, काल्पनिक घटना नहीं रहे हमारी घटनाएं, कथाएं, इसलिए उस घटनाक्रम के अनुसार भगवान उस लीलाओं को करने के लिए आते हैं। फिर उसी घटना को, उस नाटक को वेद व्यास जी इतने वेद पुराण के रूप में अंकित करते हैं। सब हमारे लिए, सब भगवान हमारे लिए ही कर रहे हैं। इतने अवतार, इतने पार्षद को लेकर के आना, इतने विपरीतताओं के जैसा संघर्ष करना, भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी कौरवों की तरफ से युद्ध करना, माता गंगा का विवाह होना शांतनु के साथ, और पहले 7 पुत्रों को गंगा में बहाना, इस सब के पीछे बहुत इतिहास चलते हैं। और उस इतिहास एक भूमिका की तरह बनती है कि अब कृष्ण का अवतार या कोई अवतार आने वाला है। सब एक भूमिका की तरह समझना है। हमारे जीवन में इतनी विपत्तियां हैं, हम इतने संसार में भोग रहे हैं चीजों को,
तो ये भी हमारे जीवन की कहीं ना कहीं भूमिका है कि उस भूमिका के ऊपर हम कृष्ण प्रेम को स्थापित करने वाले हैं। सब भगवान की लीलाएं हैं, चारों तरफ कृष्ण ही खेल रहे हैं, कृष्ण ही चल रहे हैं। इस दृष्टि से अगर हम लोग रहेंगे तो समस्या नहीं आएगी कि इतना सब कुछ है समझने के, सब कृष्ण ही खेल रहे हैं। हर जल के तरंग के ऊपर कृष्ण ही अपनी लीलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई भी योनि, सुंदर हिरण है तो उसके अंदर भी परमात्मा ही आनंद ले रहे, हमारे अंदर भी परमात्मा ही आनंद ले रहे। बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, अति सुंदर। मुझे तो यही आज दिन तक समझ में आया था कि ये नित्य जो पार्षद होते हैं क्या होते हैं। आज प्रभु जी क्लियर हुआ कि भगवान जो अपनी लीलाओं में जिनको सम्मिलित करते हैं, जो भगवान की हाँ लीलाओं के लिए हमें मतलब लेसन देने के लिए आते हैं प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, और एक मतलब डाउट आया। हम्म, क्या है प्रभु जी, जब आपने अभी आपने बोला कि हम लोग नित्यबद्ध तथास्थ शक्ति हैं प्रभु जी, तो फिर हाँ प्रभु जी हम लोगों ने तो इच्छा किया, उसके कारण यहाँ पर आए, एक स्टेटमेंट तो वो मिलता है, मतलब वो हम लोग कहाँ इच्छा किए? हम लोगों ने क्या मतलब भोगने की इच्छा की है, फिर हम लोग यहाँ पर आके अभी भोग रहे हैं। भोग को छोड़ के अगर हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे तो जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। वो तो ठीक है, तो लेकिन हम जब इच्छा किए तो हाँ, तो इच्छा हम लोग के कहाँ लिए थे? तो कोई समय होगा ना। जब हम हाँ प्रभु जी। बात को कहते हैं कि हमारी इच्छा से, हम अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, तो हमने हाँ क्या इच्छा की, हम भगवान से अलग रहना चाहते हैं। तो एक समय के साथ इसको इसलिए रखा गया है कि एक समय हम लोगों ने ऐसा किया ताकि हम और आपकी बुद्धि जो है वो काल से आबद्ध है, कि हम लोग हाँ सोचते हैं कोई ऐसा समय रहा होगा जब हमने ऐसी इच्छा की। तो किसके अंतर्गत आता है? काल के अंतर्गत। और ये अच्छा जो सृष्टि है और जो वैकुंठ आदि जो भी है सब नित्य हैं। ये हाँ संसार आता है और जाता है, आता है और जाता है, लेकिन ये संसार, ये प्रकृति भी नित्य है और हम भी नित्य हैं। उस नित्य को समझाने के लिए केवल इच्छा शब्द वहां पर डाला गया कि एक समय ऐसा हुआ। वास्तव में ऐसा कोई समय हुआ ही नहीं। जब से हम हैं, जब से हाँ हम भगवान के अंश के रूप में जब आए होंगे, अब इसको समय के अनुसार समझिए, तब से हम बनते हैं। वो भी इच्छा का, ऐसा नहीं कि लाइन में भगवान ने खड़ा कर दिया सब तटस्थ शक्ति को और पूछा कि बताओ तुमको कहाँ जाना है, कुछ ने कह दिया हमको इधर जाना है, ऐसा नहीं हो। वो केवल समझने के लिए, हाँ ठीक है। अभी समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ मतलब टाइम का, मैं मतलब टाइम में फंसा हुआ था, टाइम नहीं था। हाँ, टाइम नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में टाइम नहीं होता, वहां सब नित्य चलता है। वहां टाइम को भूत भविष्य में हम लोग नहीं बांटते, वहां सब वर्तमान में होता है। इसलिए वहां पर जब सब वर्तमान में है तो वहां से आप आ ही कैसे सकते हैं? हम अलग हाँ से इच्छा करेंगे तो वहां वर्तमान कहाँ? या तो जब खंड काल आएगा, हम इस जगत में रहते हैं, यहाँ पर जो काल चलता है उस खंड काल कहते हैं, जिसको भूत भविष्य वर्तमान में बांटा जा सकता है। और इसकी अलग अलग अपनी अनुभव की सीमा होती है, जिसको आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी से हम लोग नापते हैं ना, कि कब समय जो है बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, कई बार समय बहुत लंबा लगता है, लेकिन समय वही है। जैसे हमारा 100 साल और ब्रह्मा जी का 100 साल, हमारा 100 साल और चींटी का एक दिन में 100 साल पूरा हो जाता है। समझ रहे हैं? हाँ प्रभु जी। उस प्रकार से सब यहाँ जो है खंड काल के अंदर होने के कारण हम लोगों को ये सब समझाने के लिए इस सबको समझाया गया। वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम हमेशा से ही, जब से भगवान ने प्रकृति बनाई और तब से हम इधर ही, क्योंकि भगवान को भी तो आनंद देना है। परम भोक्ता कौन है? भगवान ने परम जरूर। भोक्ता तो भगवान ही है ना। हाँ प्रभु जी। जब परम भोक्ता भगवान ही है तो भगवान को जो बाल लीलाएं करनी है, ठीक है, वो कहाँ करेंगे? भगवान तो वे गोलोक वृंदावन में जन्म ग्रहण नहीं करेंगे, वहां तो नंद के आनंद भय नहीं होगा ना गोलोक में। हाँ प्रभु जी, नहीं होगा। तो उसके लिए भी तो चाहिए ना लोग। हाँ प्रभु जी, उस समय का जीवों वो की कोई संख्या ही नहीं है कि कितनी संख्या में जीव हैं। एक छोटा सा जो मिट्टी का टुकड़ा उठा करके लाइए, उसको छोड़ दीजिए, कितने सारे उसमें घास पौधे चींटी अन्य तरह के कीटाणु आ सकते हैं छोटे से मिट्टी के ढेले में। सोचिए कितने जीव हैं संसार में और भगवान कितना आनंद लेते हैं। तो केवल हम लोग 24 अवतार, तो हम लोगों के समझ में 24 ही अवतार नहीं आते, लेकिन वही जब हम अवतार पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा ना कि भगवान के असंख्य अवतार हैं, जिनकी गिनती संभव नहीं है किसी के द्वारा भी। कहा हाँ जाता है कि कोई अगर पूरे के पूरे भौतिक जगत के
एक एक मिट्टी के कण को भी गिन ले, लेकिन कोई भगवान के अवतार को नहीं गिन सकता। इतने भगवान के अवतार हैं और इतने वैकुंठ हैं। हमें तो सिर्फ 24 अवतार यहाँ पता है ना। भगवान इस 24 अवतार के बाद अगले बार जब कल्प आए तो भगवान हो सकता है और तरह के अवतार ग्रहण करें और अलग अलग स्वरूप हो उनका। इस हाँ तरह से प्रभु जी। बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन हमारे इस ब्रह्मांड में जितना जरूरत है, होता है ना कि चलो जैसे कि कोई गांव होता है तो वहां कोई मिठाई की दुकान होती है, तो उस मिठाई की दुकान में जो मिठाई रखी जाती है वो क्या रखी जाती है, देखा आप? जलेबी, लौंग लत्ता, बालूशाही और गुलाब जामुन। ये 3-4 हाँ तरह की मिठाई आपको मिलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलते। हाँ प्रभु जी। तो उस गांव में 4 तरह की मिठाई क्यों मिलते, क्योंकि वहां के लोगों का जो स्वभाव और रुचि है उसी 4 तरह की मिठाई में वो सर्व कर सकते हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो इन 24 अवतारों को ही समझ सकते हैं और इनके अनुसार ही भगवान के धाम जा सकते हैं। ठीक है? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी इतने सरल भाषा में समझाने के लिए। अभी समझ गए पूरा। और किन्हीं का कोई हरे प्रश्न कृष्ण। है? जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु। पर वो 2 शब्द यहाँ पे आ गए, पर वो एक इच्छा, हम इच्छा के अनुसार से अपना इच्छा किए तभी ये भौतिक संसार में आए। और दूसरा है पर वो जो गीता में लिखे भगवान बताए हैं कि जो हमारा धाम में आ जाता है वो फिर इस संसार में नहीं आता। तो इसमें कौन सा क्या है प्रभु? हमको जो क्वेश्चन भगवान पूछने कह भी रहे नहीं हैं वही आता है। सही है ना। हाँ, भगवान जो कह रहे हैं वही सही है। एक बार मेरे धाम में आ जाता है वो फिर नहीं आता। तो हम एक बार जब चले जाएंगे तो हम आएंगे ही नहीं। वो कभी भी संभव नहीं होगा कि हम वहां जाएंगे तो आएंगे। और जब तक हमारे अंदर इच्छा रहेगी कि हम वहां जाके आ भी सकते हैं, संभावना, तो जब तक ये संभावना है आप धाम नहीं जा सकते सीधा, क्योंकि वहां जाने के बाद वापस आने का कोई चांस नहीं। अब जब आने के बाद चांस ही नहीं है तो आप कैसे सोच रहे हैं कि वहां से इच्छा करेंगे तो आ जाएंगे? कभी नहीं आ सकते। नहीं 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 प्रभु, जैसे बोले ना कि हम आए हैं अपना इच्छा के अनुसार से ही आए हैं, तो इच्छा हुआ तो हम आए हैं। फिर भगवान बताए, गीता में बता रहे हैं कि जो हमारा धाम में आ जाता है वो वापस नहीं जाता है। तो इसका मतलब अभी तो आप बताएं प्रभु कि हम जब से ये भौतिक संसार ही रचा है भगवान, तब से हम वापस नहीं गए हैं। तो फिर हमारा हाँ इच्छा कैसे होगा प्रभु? जब हम गए भी नहीं कि फिर उनके धाम में, फिर हम कैसे आ गए वापस इच्छा? हाँ, इसलिए तो हम बता रहे कि हम वहां गए ही नहीं है तो इच्छा कहाँ से आएगा। हम जब से हैं तब से इसी धाम में, इस भौतिक जगत में होने के कारण उस इच्छा शब्द को लिखा गया है। जब वहां पर चैतन्य चेतावनी कहते हैं जीव भूलिया कृष्ण जीव कृष्ण भूलिया भोग वांछा, ऐसा आता है। इसमें कहते हैं जीव कृष्ण को भूलने के कारण भोग वांछा करता है। अब जीव कृष्ण को कब भूला, तो अगले प्यार में कहते हैं कि जीव अनादिर बहिर्मुख। जीव क्या है? अनादिर बहिर्मुख है। जब अनादि शब्द आ जाता है तो उसमें आप टाइम को ला ही नहीं सकते कि कब ऐसा हुआ। तो जब से सृष्टि बना तब से हम यही हैं। तो अनादिकाल से हम बहिर्मुख ही हैं। हम कृष्ण के सम्मुख कभी हुए ही नहीं, क्योंकि कृष्ण के सम्मुख होते तो हम कृष्ण के पास होते। रामचरितमानस में कहते हैं, तुलसीदास जी दोहा लिखते हैं कि उसमें कहते हैं भाव ऐसा है कि जीव जब मेरे सम्मुख होता है तो अघ कोटि नाश, अघ कोटि पाप नाश जो है उसी समय कर देते। कि जब जीव जो होता है भगवान के सम्मुख होता है, करोड़ों जन्म के पाप ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। सोच लीजिए हम लोग कभी सम्मुख रहे ही नहीं कृष्ण के, इसलिए हम लोग इधर हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप वहां थे। इस चीज को भूल जाइए कि आप वहां थे। अगर आप वहां थे और यहाँ आए हैं तो भगवान का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं, वो गलत हो जाएगा ना। समझ गए? ओके ओके, हरे कृष्ण। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा वास्तविक घर जो है वही है, क्योंकि हम भगवान के तटस्था शक्ति हैं और भगवान की सेवा के बिना हम आनंद में नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें भगवान को के धाम को नित्य धाम कहा जाता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं बैक टू गॉड है, कि हमें अपने घर जाना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, और कोई कारण नहीं प्रभुपाद जी के ऐसे स्टेटमेंट। ठीक है? हाँ प्रभु जी।
और ऐसा राधा गोविंद महाराज स्वयं कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम वहां से आए हैं मूर्ख है। राधा गोविंद महाराज का स्टेटमेंट। हाँ ठीक है। प्रभु जी, समझ गए। हाँ प्रभु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, समाधान चाहते हैं? सुनीता माता जी, निशा माता जी, मीनू माता जी, प्रिया माता जी। नहीं है? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। षड गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। पंचतत्व भगवान की जय। श्री गौर नेता भगवान की जय। श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री धाम की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन में सुंदर पीले वस्त्र को धारण करते हैं। फूलों से बने हुए वस्त्र को राधा रानी धारण करती हैं, भगवान कृष्ण धारण करते हैं। पीले पीले ही सब रहते हैं वहां पर, क्योंकि आज से जो बसंत है वो खिल रहा होता है। और आज के बाद जो भगवान रास करते हैं उसको बासंती रास कहते हैं। शरद पूर्णिमा में भी रास होता है, एक बसंत पूर्णिमा में भी रास होता है। तो ऐसे अलग अलग रास होते हैं। जब जब पूर्णिमा का समय आता है, जैसा जैसा ऋतु होता है उसके हिसाब से अलग अलग रास होते हैं, जिसका वर्णन आनंद वृंदावन में करते हैं। कृष्ण कर्पूर जो है हमारे आचार्य, वर्णन करते हैं कि कितने प्रकार का रास होता है, कौन सा रास स्थली किस महीने में कौन से जंगल में भगवान करते हैं, कौन से वन में होता है। आज के दिन बहुत सुंदर भगवान श्रृंगार करते हैं। आज के दिन कंपटीशन होता है, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, राधा रानी वीणा लेकर के बैठती है कि कौन कितना श्रेष्ठ वीणा बजा सकता है। भगवान जब बांसुरी में फूंक मारते हैं और राधा रानी एक वीणा के तार को जब अपने अंगुली से छू देती हैं, भगवान कृष्ण के हाथों से बांसुरी गिर जाता है। ऐसे भगवान के सामने राधा रानी जो वीणा का वादन करती हैं, आज के दिन ही बहुत सुंदर वीणा का वादन करती हैं। इसलिए आज के दिन को ही हम लोग सरस्वती माँ सरस्वती के आविर्भाव के रूप में हम लोग जानते हैं कि आज माता विद्या की सरस्वती माँ सरस्वती का आविर्भाव होता है। इस तिथि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको ये पता होगा कि आज संत तुकाराम का भी जन्म दिवस है। और आज साथ साथ 26 जनवरी जो गणतंत्रता दिवस है। तो इन सब की आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। क्रेज बलभद्र दास प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा प्रभु हम जी, लोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और हम लोग के तरफ से भी प्रभु को ये जितना बोले सेम सेम हम लोग भी बोल देता हूँ। हरि बोल। हरि बोल। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी हरे सुंदर कृष्णा। कथा सुनाने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे